नमस्कार, कैसे हैं? अमृता सिंह जी, अमृता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और वर्मा जी लाइव आ चुके हैं। यशपाल जी नमस्कार, कैसे हैं? काफी दोस्त हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। और सर यूट्यूब का लिंक दे दीजिए। ओके ओके, मैं फिर भूल जाता हूँ यार। एक सेकंड, पहले आपको यूट्यूब का ही लिंक देता हूँ, मैं फिर भूल जाऊंगा नहीं तो। लीजिए भाई, आपके लिए मीटिंग लाइव करके दे दिया है और आपको मीटिंग का लिंक भी डाल देता हूँ। लिंक डाल दिया है भाई। चैट बॉक्स में सबको शायद लिंक मिल गया होगा मीटिंग का। तो हाँ, वॉइस तो मैंने बंद कर दिया था भाई, इसलिए नहीं आ रहा था। फिर फोन अभी क्लियर है ना? सब ओके है? यस यस। मधु मधु प्रणाम जी, ओके ओके ब्रो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सांगवान बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूं और सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के टेक्निकल सेशन में। जैसे ही आप सबको पता है, अपना टेक्निकल सेशन होता है सैटरडे संडे और प्लान प्रेजेंट रहता है मंडे टू फ्राइडे। तो आज के टेक्निकल सेशन में जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों एक चीज तो यहाँ पे ये है कि आपके दिमाग में रॉयल क्यू से रिलेटेड चाहे नेगेटिव क्वेश्चन हो चाहे पॉजिटिव क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, कोई ये नहीं मायने नहीं रखता। भले ही आपके, और मैंने स्पेशली आपको कल बोला भी था कि मैं आपके यहाँ से नेगेटिव क्वेश्चन चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है रोल क्यू की रिगार्डिंग। आप नेगेटिव क्वेश्चन कीजिए, तो आपके कोई ऐसी डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा जो मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद अपने साथ अपने ग्रेट अपलाइन मुरली सर भी कनेक्ट होंगे, तो आप उनसे भी डायरेक्ट अपना जो क्वेश्चन आंसर है वो कर सकते हैं। तब मैं चाहता हूं कि आपके क्या क्वेश्चन है रहने वाले हैं वो आप चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। ठीक है? वही सभी भी नहीं आ रहा है। वही सभी क्लियर है ना? एक दोस्त पूछ रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 2-3 दिन से पता है कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। अपनी टीम से नहीं है, मेरी टीम से नहीं है, पता नहीं कहाँ से थे वो भाई। कुछ मणिपाल ऐसे कुछ नाम थे उसका। और 2-3 लोगों के एक V3 रैंक पे और एक था V1 रैंक पे। उनके क्या थे, उनकी दिक्कत ये थी कि बोले अनिल भाई मेरी जो रोल क्यू की आईडी है वो हैक हो गई है। मैं बोला कि हैक कैसे हुई भाई? वो बोले पता नहीं, लेकिन मैं ओपन कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रही है। जब मैं मेल आईडी को रीसेट करने जा रहा हूँ तो किसी कोई दूसरा नंबर लगा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों ये यहाँ पे कि आप अपना रोयल क्यू अकाउंट तो यूज करते हैं लेकिन उस पे सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। मैंने काफी दोस्तों को देखा है। काफी दोस्त दिन में तकरीबन मेरे पास 1000 के रिगार्डिंग मैसेज और कॉल तो मैं कैलकुलेट करूं दोनों मिला के कम से कम आते ही हैं। और मेरी भी टीम से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीज अनिल भाई ये आईडी और पासवर्ड है, चेक कीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं है। ऐसे नहीं देना है किसी को भी, ऐसे अपना आईडी और पासवर्ड नहीं देना है किसी को। और एक चीज,
कि आप अपना आईडी और पासवर्ड तो मेल आईडी होता है, पासवर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट रखिए, थोड़ा सा लंबा और डिफिकल्ट रखिए। उसमें क्या होता है, कोई भी सिंपल तरीके से मैंने देखा है, मान लो आपका नाम विकास है, तो काफी लोग क्या करते हैं, विकास @123, विकास 123 या विकास फलाना डिमका, ऐसे पासवर्ड नहीं रखने हैं। थोड़ा सा लॉन्ग डिफिकल्ट पासवर्ड रखना है। लाइक कैसे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 1 2 3 काउंटिंग होने चाहिए और उसमें स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, $$ टाइप के ऐसे। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है पिछले 7 8 दिन से कि बिल्कुल सिंपल सा पासवर्ड रखते हैं, डिफिकल्ट पासवर्ड रखिए और गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन करके रखिए। रॉयल क्यू ने आपको सिक्योरिटी दे रखी है गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करने की, तो यूज कीजिए उसको। काफी दोस्त अगर नए हैं तो उनको मैं बता भी देता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर कहाँ से कैसे यूज करना है। सबसे पहला तो काम है, आप अपने जो आपका अकाउंट है उसको ऑन करके जो पासवर्ड है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट रखिए, इजी नहीं रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रखिए। प्लस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे माइन का बटन है, जैसे ही आप माइन के बटन पे क्लिक करते हैं और सिस्टम सेटिंग में के ऊपर ओपन है सिक्योरिटी सेंटर, सिक्योरिटी सेंटर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन दिखेगा, मैंने हटा रखा है सेट करने में। ये देखिए गूगल वेरिफिकेशन कोड, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से भी आएगा और एक ओथी एप्लीकेशन भी है, उसमें से आप किसी दोनों को एक को यूज करके, और ये गूगल ऑथेंटिकेटर आपको जरूर सेट करके रखने है। क्योंकि आपको किसी के पास आईडी पासवर्ड भी होता है, अगर आपने कोई सिंपल आईडी पासवर्ड भी डाल रखा है, तब भी अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन किया हुआ है तो आपके को अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे भी जरूरी चीज है कि आप अपने जो अकाउंट है, मेल आईडी, आपकी जो मेल आईडी है उस पे पर भी 2FA लगा के रखना है। जरूरी नहीं रॉयल क्यू के लिए, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, आप अपने मोबाइल में ही अपना प्ले स्टोर अपनी मेल आईडी को ही ओपन खाली यूज करते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तब भी 2FA आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि मान लो आपकी मेल आईडी आपका सिंपल पासवर्ड है, आपने सेट करके रखा है और वो इजी है, किसी ने एक्सेस कर लिया तो उसकी जगह वो अपना मोबाइल नंबर 2FA के रूप में डाल लेता है, तो आप अपनी जीमेल आईडी को बहुत मुश्किल होता है कि एक्सेस कर पाए। तो ऐसी स्थिति ना आए, आपके लिए बताता हूं कि गूगल जो 2FA है जीमेल आईडी में 2FA ऑन कहां से करना है। सबसे पहले आप अपने जो फोन है, ये उन दोस्तों के लिए है, काफी दोस्त इस फील्ड में नए, जो पुराने हैं अच्छी तरह इन चीजों को जानते हैं, उन्होंने 2FA को ऑन किया हुआ है मेल आईडी पे। तो अब क्या हुआ बताऊं, वो भाई तो V3 रैंक पे और उसका मेल आईडी हैक हो गया और वो रीसेट करने जा रहा है, तो किसी और का पे जो कोड आता है वो दूसरे का मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है, तो वो अपने अकाउंट को रीसेट नहीं कर पा रहा है और उसका जो आईडी है वो V3 रैंक का है। अब उसके नीचे पूरी टीम है, वो पूरी की पूरी टीम कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, दूसरे के नीचे है। दो भाइयों का ऐसे आया था कि उनकी V1 है और उनके भी जो मेल आईडी है वो रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने अपना 2FA ऑन नहीं किया हुआ है मेल आईडी पे। अगर मेल आईडी पे 2FA ऑन रहता तो कभी भी कोई भी आपके जो मेल आईडी को है जल्दी से एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये चीज आप सिक्योरिटी के तौर पे मेहनत से करके और वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। उनकी मेल आईडी जब वो रीसेट फॉरगेट करने जा रहा है तो वो रीसेट नहीं कर पा रहा है। सबसे पहली सिक्योरिटी है, जरूरी नहीं है रोल क्यू के ही रिगार्डिंग, आप कोई भी काम करो, कोई भी प्रोजेक्ट करो, सबसे पहले अपने आप अकाउंट को सिक्योर करो। मेल आईडी मोस्टली यूज होता है, मेल आईडी को सिक्योर करो और कम से कम 2FA तो लगा के ही रखो उस पे। आप जब भी अपने स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए, मोबाइल की सेटिंग में जाके सबसे नीचे जो ऑप्शन होता है गूगल का, गूगल के अकाउंट होते हैं, ये गूगल का अकाउंट है, ये देखिए कोई भी अकाउंट हो,
उस अकाउंट को आपको क्लिक करना है, मैनेज गूगल अकाउंट, और मैनेज गूगल अकाउंट पे क्लिक करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, ये सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नीचे एक ऑप्शन आता है 2FA का, ये देखिए इसमें ऑन है, यहाँ पे ऑफ आएगा, इस पे ऑफ आएगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नए पेज पे लेके जाएगा। आपको वो जिस आईडी का करना है वो मेल आईडी डालना है और उसका पासवर्ड डालना है। यहाँ पे अपनी मेल आईडी का पासवर्ड डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा और वहां पे आपको ऑप्शन आएगा किस से आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं। अपनी कोई दूसरी मेल आईडी भी दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल दें, वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जी कोड, गूगल की तरफ से एक जी कोड आएगा, वो कोड आपको डाल देना है। फिर आपका नंबर आपके मेल आईडी पे ऐड हो जाता है। इसको हम मेल आईडी, जो मेल आईडी है उसका 2FA बोलते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इससे आप डाल सकते हैं। जब भी आप मान लो आपके पास आपका रॉयल्को का भी आईडी पासवर्ड, या आप किसी अदर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका भी मेल आईडी आपका किसी कोई सिंपल सा पासवर्ड लगा रखा है, तो आप रीसेट कर सकते हैं। उस भाई के पास दिक्कत यही आ रही है कि वो रीसेट नहीं कर पा रहा है और उसका V3 का अकाउंट है, वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि YouTube पे काफी सारी वीडियो आई है कि रोल क्यू स्कैम होगा। हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन काफी सारी वीडियो होंगी, अनगिनत वीडियो होंगी, हजारों वीडियो होंगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि कैसे स्कैम कर सकता है। टेक्निकल वे में एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताता हूं, आपने पूछ ही लिया है, वो वीडियो मिलेंगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो बताएंगे कि ऐसा बोट आया था, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि कौन सा बोट था। वो ये बताएंगे कि आप जिसको एपीआई दे रहे हैं वो आपके एपीआई से ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि एपीआई को से सेफ ट्रेडिंग भी की जा सकती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पेड सर्कल बना रखे हैं। कोई $100, कोई $200, कोई $300 एक एक साल की फीस लेता है और कॉल दे दे के दूसरों को ट्रेडिंग करवाता है। ये नोट करने वाली चीजें हैं। वो ट्रेडिंग करवाता है और ये बोलता है, उनमें अगर लॉस भी हो जाता है आपका, तो वो ये नहीं बोलेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके फंड को हम देंगे। वो कोई कोई गारंटी नहीं लेता है, और किसी का वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। उन लोगों के वीडियो मिलेंगे जो अपने पेड ग्रुप चला रहे हैं कि हम एक साल की $100 की फीस लेते हैं, $200 की फीस लेते हैं, $300 की फीस लेते हैं, और हम आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाएंगे सिग्नल देके। हमें सिग्नल की जरूरत ही नहीं है रोल में। एक कॉइन में ट्रेड लगाओ, मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा, मार्केट डाउन आए तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल वे में क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हम जो अपना अकाउंट है, ये रॉयल क्यू का अकाउंट है, इसमें हम क्या करते हैं, एपीआई बाइंड करते हैं ये, और ये एपीआई बाइंड करते हैं। यहाँ पे एपीआई दिखेगी आपको, जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे हम एपीआई बाइंड करते हैं, सीक्रेट की बाइंड करते हैं, ठीक है। स्कैम कैसे कर सकता है आपको मैं भी लेके चलेंगे, ठीक है। हम रॉयल क्यू को कितना फंड देते हैं, पहले ये समझते हैं कि हम रॉयल क्यू को कितना देते हैं और हमें उसका आउटपुट कितना मिलता है। यहां पर हम $120 रॉयल क्यू का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। $120 में से $36 ही रॉयल क्यू के पास जाता है, बाकी ऑन द स्पॉट
टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, $120 में से $36 ही रॉयल क्यू के पास जाता है, बाकी ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर आती है ट्रेडिंग की बात। ट्रेडिंग के 100% में से 80% ऑन द स्पॉट हमारे जो भी आपका बाइनेंस अकाउंट है, होबी अकाउंट है या कोइन बेस अकाउंट है, उसमें ऐड हो जाता है। बचा 20%। इस 20% में से तकरीबन 16% ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग का भी टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। खाली 4% के करीब रॉयल क्यू के पास जाता है। ये $36 और ये 4% इनको लेके जाएगा रॉयल क्यू। सर्विस बंद कर दे रॉयल क्यू, मान लो यहाँ पे रॉयल क्यू सर्विस बंद कर रहा है अपनी, यहां पर रॉयल क्यू अपनी सर्विस बंद कर रहा है। $120 में से $36 रॉयल क्यू के पास जाता है। दिल्ली का अपना जो ट्रेडिंग होता है उसमें से 80% ऑन द स्पॉट हमारे अकाउंट में, और 20% जो बचता है उसमें से 16% ऑन द स्पॉट टीम में डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी का 4% जो रहता है में से ही रॉयल क्यू के पास जाता है। अगर वो अपनी सर्विस देना बंद भी कर दे, मान लो काफी लोग बोलेंगे यार ये जो है 36 इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली का एक मैसेज भी आया था भाई का, और मैंने खुद बताया था कि जो 4% के करीब 20% का 4% जो होता है उसको थोड़ा 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 करके, मान लो दिल्ली का $1 लाख के करीब रॉयल क्यू कमाता है, तो हमारी ट्रेडिंग हमारे अकाउंट में हो रही है और हमारे प्रॉफिट से वो दिल्ली कमा रहा है, वो इस फंड को लेके जा सकता है अपनी सर्विस। क्योंकि हम आज की मीटिंग में टोटल नेगेटिव करने वाले हैं, नेगेटिव बोलने वाले हैं। आप भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4% ट्रेडिंग का, 20% में का 4%, 80% ऑन द स्पॉट अपने अकाउंट में हेड हो जाता है। $120 में से $36 ही जाता है रॉयल क्यू को। वो चाहे अपनी सर्विस देने की फीस रखें, उनको अपना सर्वर चार्ज जो है मेंटेन करना पड़ता है, सर्विस उनकी जो टेक्निकल टीम उनको भी हैंडल करना पड़ता है, जो भी हो वगैरह वगैरह कुछ भी हो। मान लो कि रॉयल क्यू इन फ्यूचर में अपनी सर्विस बंद कर दे, तो अपने पास से क्या जाएगा? अब मेन टॉपिक, मेन बात आती है कि अपना जो फंड है वो कहां पे है। वो है आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे, वो है आपके होबी एक्सचेंज पे, वो है आपके कोइनबेस प्रो एक्सचेंज पे, जो भी आप एक्सचेंज रखते हैं उस पे। अब हम उनको कमांड देते हैं, मान लो बाइनेंस पे होबी एक्सचेंज पे अपना फंड रखा हुआ है, हम उनको कमांड देते हैं कि हमारे अकाउंट में आप ट्रेड करके दीजिए, तो हम एक एपीआई जनरेट करते हैं। हम उसमें एक एपीआई जनरेट करते हैं। काफी दोस्त नए हैं उनको बता भी दूं स्क्रीन शेयर करके। हम जाते हैं अपने अकाउंट में, और अपने अकाउंट में जाने के बाद हम जाते हैं एपीआई मैनेजमेंट में। एपीआई मैनेजमेंट में हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक की जनरेट करते हैं, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पर हम डाल के कुछ भी और एपीआई क्रिएट करते हैं। हमारे सामने एपीआई की और सीक्रेट की आती है। वो एपीआई की और सीक्रेट की हम बाइंड करते हैं रॉयल क्यू में, और उस एपीआई की और सीक्रेट की से रॉयल क्यू हमारे लिए ट्रेडिंग करके देता है। अब हम उनको एक्सेस क्या देते हैं? खाली ट्रेडिंग का, न कि विड्रॉल और डिपॉजिट का। तो हमारा फंड सेफ है या नहीं, आप बताइए। अब काफी दोस्तों के क्वेश्चन आएंगे, पहले भी आए थे, कि चलो हम उसको एक्सेस दे देते हैं ट्रेडिंग का, और वो हमारे अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, और उसके पास है 500 लोगों की एपीआई। अब वो क्या करे कि यार 2018 में एक बोट आया था, उसने क्या किया कि कोई एक सिलेक्टेड कॉइन बाय किया और सभी की एपीआई की से वो कॉइन बाय कर लिया। ऐसा आपने एक वीडियो में सुना था ना सबने? मुझे पता है सुना था। SYS कॉइन के नाम से किसी भाई ने वीडियो डाला था कि ऐसा एक बोट ने ऐसा स्कैम किया था। वो 2017 और 18 की बात है। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने जूम पे इनवाइट किया था हमने पुष्पेंद्र भाई को। पुष्पेंद्र भाई को तो सब जानते होंगे। उनसे हमने डायरेक्ट पूछा था,
हमने भी बताया था आपको, लेकिन आपके लिए हमने उनको स्पेशल इनवाइट किया था अपनी मीटिंग में। वो वीडियो भी पड़ा है, मैं डाल भी दूंगा, आप देख भी लेना। कि जो एपीआई की देते हैं, जो 17-18 में जो एक्सचेंज था बाइनेंस, वो एक नए सिरे से था, वो नया था। उसके साथ साथ काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया है, अपने आप को स्ट्रोंग किया है सिक्योरिटी के मामले में। अब एक्सचेंज पे मान लो 500 लोगों की एपीआई की कोई बोट यूज कर रहा है, चाहे रॉयल क्यू ही कर रहा है, नेगेटिव में लेके चलेंगे। अगर मान लो रॉयल क्यू ने उस 500 का एपीआई से कोई ऐसा सिट कॉइन बाय करके और हमारा फंड बाय कर लिया, कर सकता है ऐसा? चलो मान लिया कर सकता है, कर सकता है, उनके पास ऐसी एपीआई है, वो एक्सेस कर सकते हैं। और उन्होंने कोई कॉइन बाय भी कर लिया कि 500 एपीआई से उन्होंने कोई कॉइन बाय भी कर लिया, तो बाइनेंस को पता नहीं चलेगा क्या कि 500 एपीआई से कोई ऐसी एपीआई से कोई एक कॉइन में ट्रेड हुआ है सिक्योरिटी पर्पज के लिए? वो उनको विड्रॉल देगा? ये चीजें टेक्निकल वे में समझने वाली हैं। चलो ये भी लेके चलते हैं, ये भी मान के चलते हैं कि वो अपना ऐसे ट्रेड कर सकता है, वो अपना ऐसे ट्रेड कर सकता है और किसी भी सिट कॉइन को वो बाय कर सकता है। लेकिन हमारे पास वो भी अथॉरिटी है कि हम उसको किसी सिट कॉइन में ट्रेड न करने दें। ये सर्विस वो भी एक्सचेंज पे अवेलेबल है, अभी बाइनेंस पे आई नहीं है, आने वाली है ऐसा सुना था हमने। वो भी एक्सचेंज पे क्या है कि आपके 4 फेवरेट कॉइन है, मान लो बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन। आप इन 4 ही कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो भी एक्सचेंज पे जब हम एपीआई जनरेट करने जाते हैं, वहां पे ऑप्शन होते हैं कि आप किस किस कॉइन में ट्रेड करवाना चाहते हैं। तो हम वहां पे इन 4 कॉइन को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे और वो एपीआई रॉयल क्यू से बाइंड कर देंगे। तो उस एपीआई से खाली इन्हीं 4 कॉइन में ट्रेड होगा, बाकी किसी कॉइन में रॉयल क्यू अपनी मर्जी से चाहे भी तो ट्रेड नहीं कर सकता है। ये उस भाई ने नहीं बताया, उसने इतना बड़ा स्टडी किया कि एक बोट आया था, बोट का नाम नहीं बताया, उसने ये बताया कि ऐसा कर सकता है, उसने ये नहीं बताया कि इसकी ये सिक्योरिटी भी है, क्योंकि अगर वो बता देता तो नेगेटिव वीडियो नहीं बनता ना। ये चीजें समझने वाली हैं। रॉयल क्यू सर्विस बंद कर दे इन फ्यूचर, सेंट्रलाइज है, बंद कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कौन मना कर रहा है नहीं कर सकता? तो लेके क्या जाएगा ना? ये जो हम डेली की ट्रेडिंग प्रॉफिट का वो कमाता है हमसे, हर प्रॉफिट से 80% अपने को देता है, 20% में से बचा 16% टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो 3-3.5-4% रहता है वही लेके जाता है। और उसी ट्रेडिंग से वो तकरीबन $50,000 $1,00,000 वो कमाता है। वो ऐसा कर सकता है, चलो मान लो कर भी सकता है, तो अपने पास सिक्योरिटी है कि हम एक सिलेक्टेड कॉइन में ही ट्रेडिंग करवाएं उनसे। आप वो भी पे अपनी मनपसंद की कॉइन को सिलेक्ट करके और वहां पे डाल सकते हैं। तो टेक्निकल वे में समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके अगर क्वेश्चन आंसर भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, तो आप डाल सकते हैं। मुझे अनम्यूट कीजिए जी भाई। जी जयराम भाई, अनम्यूट कर दिया आपको। सर जी, कैसे हैं भाई? बढ़िया हूँ सर। बहुत दिन से मेरा एक छोटा सा इशू है, एक बार और पूछा था, आपने बोला था कि आप पहले खाली रॉयल क्यू की रिकॉर्डिंग बात करिए, तो मैं वापस एक बार बिनांस का आपने बात निकाला, तो छोटा सा इशू है। एक एनएफटी करके दिख रहा है, वो क्या चीज है? वो मैं बाकी किसी के अकाउंट में नहीं दिख रहा है, खाली हमारे मिसेस वाली आईडी में दिख रहा है। तो रोज पूछती है, मैंने बहुत पहले एपीईएनएफटी, एक बार आपसे जी एपीईएनएफटी के नाम से। हाँ
जी 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 जी। हम्म। आप तो स्क्रीन ये शेयर कहाँ से कीजिए। आया हमारे बिना तो नहीं। जी जी। स्क्रीन शेयर कीजिए मेरे आप। को होस्ट बनाइए सर। चलो एक एक सेकंड होल्ड रखो, एक सेकंड बस होल्ड रखो। स्क्रीन शेयर हो रहे हैं जयराम भाई? जी जी, हो रही है हो रही है। ये है ना सर, दिख रहा है इसमें एनएफटी। वो नाम तो था यार, उसका क्या था? अभी इसमें दिख रहा था। वही वही देख रहा हूँ। नहीं नहीं, वो अनिल सर अपने में देख रहे हैं। पर ये क्या यही है? ना? ये मेरे में नहीं दिखता है। हाँ हाँ। ये उसके जी। जिसके बाइनस काउंट और बीटी था। अच्छा अच्छा इसके अच्छा अच्छा रिगार्डिंग, अच्छा। ट्रोन है सर। हाँ देखिए, इसके मैं आपको इसका पूरा वो बताता हूँ आपको। ये जिसके भी अकाउंट में ट्रोन और एनईएफ ये बीटीटी था ना, तो जी जी। एनईएफटी की तरफ से ये फ्री में बाइनस एयर ड्रॉप दे रहा है, और ये अच्छा 2023 तक हर महीने मिलेगा। जिसके अकाउंट में ट्रोन और बीटीटी होल्ड होगा, उसको हर महीने की 16 तारीख को ये एनईएफटी वाले स्नैपशॉट लेते हैं, और स्नैपशॉट लेने के बाद किस जिसके अकाउंट में ट्रोन और बीटीटी कॉइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये फ्री का एयर ड्रॉप डालते हैं हर महीने। और ये एयर ड्रॉप 2023 तक चलेगा। अच्छा। 2023 तक जिसके भी अकाउंट में ट्रोन और बीटीटी कॉइन रहेगा, उसको ये फ्री में वो मिलेगा। तो इसको सर विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ये अदर एक्सचेंज पे लिस्ट भी है ना भाई। कॉइन मार्केट कैप में जाके चेक करेंगे तो ये अदर एक्सचेंज पे लिस्ट भी है। तो इसको तो जब हम लोग विड्रॉल का ऑप्शन डालते हैं तो 0 USDT ऐसा कुछ तो लिखता है। एक सेकेंड, मैंने विड्रॉल नहीं करके देखा है, लेकिन दूसरे एक्सचेंजों पे ये लिस्ट है, इतना पता है, मैंने चेका था। नॉट अवेलेबल विड्रॉल लिखता है, जीरो फंड है इसमें, विड्रॉल ऐसा करके नहीं दिखा देखा रहा है मैंने। कुछ लिमिट होगा इनका, है। टाइम मैंने पीरियड होगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर हम इसको विड्रॉल देंगे ये। तो सर उसके नीचे जो डॉलर USDT दिख रहा है वो 0 है। क्योंकि वो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है भाई। बाइनेंस ने जी इसको जी। लिस्ट नहीं किया है, खाली एयर ड्रॉप के अच्छा लिए अच्छा। अवेलेबल करवाया है। जी जी। खाली तो एयर ये ड्रॉप सेल के रूप में मतलब अवेलेबल करवाया सर इसको पता लगेगा तो बताना कि ये सेल कब हो सकता है, क्या लिमिट है सर? है। आप अगर यहाँ से, मैंने चेक नहीं किया विड्रॉल करके, अगर विड्रॉल करके दूसरे कॉइन पे आप कॉइन मार्केट कैप पे एपी एनएफटी डालना, आपके इसके बारे में पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, मैं विड्रॉल करने की कई बार कोशिश किया, बोलता है इनसुफिशिएंट बैलेंस, ऐसा लिखता है। वो तो फिर चेक करना पड़ेगा भाई। कभी टाइम निकाल के देख लेना सर, आज जरूरी नहीं, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो मैडम रोज पूछती है ये बढ़ने, क्या है। देखिए, इनको बढ़ रहा लगता है। है, बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। अभी तो इसका रेट भी नहीं है, और जितना इकट्ठा हो रहा है होने बराबर। दीजिए इसको। क्योंकि ये जी जी। काफी एक्सचेंज, जो बड़े बड़े टॉप एक्सचेंज है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, खाली सपोर्ट कर रहे हैं अभी। जैसे बाइनेंस एक्सचेंज पे दिख रहा है, तो सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले में अच्छा बेनिफिट ये दे सकता है, और हालांकि फ्री तो में सर जी है। मैं थोड़ा, मुझे बाकी भी नंबर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देंगे। एक और दो ऑप्शन दिख रहा है एक्टिव एक्टिव करके, वो मेरे में नहीं और मैडम में ही दिखता है, वो क्या है खाली बता देंगे तो। सेकेंड, मैं आपको देता हूँ।
आपका अकाउंट मिल गया, कीजिए शेयर। किधर दिख रहा था वो मैडम? लो, ये सामने आ गए। ए मैडम, किधर दिख रहा है एक्टिव? एक्टिव कहाँ चला गया? क्या, आओ जल्दी आओ, नहीं बाद में मेरा दिमाग खाओगे, सर चले जाएंगे तो और भी लोग नंबर में लगे। किधर है इसमें? हम वहाँ पे स्टॉक कॉइन देखते हो, कहाँ गया वो कॉइन? इसमें नीचे ये देखिए, दिख रहा है क्या? इसमें ही दिख रहा है वो। कहाँ इसमें दिख नहीं, रहा है? यहाँ पे आइए ना। आया ना? इसमें जाइए, तो नीचे अभी नहीं मिलेगा अपने एक को। मिनट, मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये आपका ही अकाउंट है ना? तो मैंने भी देखा था वो उधर एक्टिव इसी में एक्टिव देखा। वो कहाँ से वो बायो कहाँ निकाले थे ना, वो हाँ? एनएफटी कहाँ निकाले थे वो? एनएफटी तो इधर ही है, क्या है? एनएफटी और वो नहीं। ये तो कमाल हो गया, डॉक्टर को देख के पेशेंट भाग गया किधर। एक मिनट, इसी, हाँ इसी में देखिए एक्टिव है क्या? इधर कहाँ? अरे उतना नीचे नहीं, ऊपर ही रहेगा। मेरे अकाउंट में तो, मेरे मोबाइल में से अपने अकाउंट में डाल लेना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर जी अभी वो नहीं दिख रहा है, सॉरी सर, जाने दीजिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और लोगों को मौका दीजिए। अभी चलो ठीक है। एक मिनट, अगली बार पूरी तैयारी से आना, ठीक है? अभी आ गया तो मैं फोटो सर को भेजती हूँ। हाँ भेज देना, मैं हाँ? सर को फोटो भेज देंगे मार के और बता देना। ठीक है विक्रम सर भाई जी, आप, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, बाद में सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर को जी जी भेजते जी हैं। जी। ओके 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 ओके, थैंक्स ब्रो, थैंक्स। और क्वेश्चन लेते हैं अभी। काफी दोस्त ने हैंड रेज कर रखा है, उनके भी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और जी, परमजीत सिंह, परमजीत भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, और बताइए। सर मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। एक बार आपने कहा था कि हम आईपी के थ्रू जो है हम रॉयल क्यू को सिक्योर कर सकते हैं। मीन्स कि हम अपने मोबाइल में खोल सकते हैं, बाकी कोई और मोबाइल पे नहीं ओपन कर सकते आईपी के थ्रू। समथिंग ऐसा कुछ वो बताया था। बाइनेंस का था, बाइनेंस का बताया होगा भाई, आईपी एड्रेस होता है वो। अच्छा, वो बाइनेंस का था। बाइनेंस का आईपी एड्रेस था, लेकिन रॉयल क्यू का आईपी एड्रेस भी है। वो बाइनेंस के अकाउंट के लिए है कि हम जो एपीआई जनरेट करके रॉयल क्यू को देते हैं, और कोई रॉयल क्यू के सॉफ्टवेयर को मान लो हैक कर लेता है, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस रॉयल क्यू के हैं और वो हमने अपने बाइनेंस के एक्सचेंज में डाल रखे हैं, तो उन्हीं आईपी एड्रेस पे अपना अकाउंट है वो खुलेगा, अदर किसी भी अकाउंट में नहीं खुलेगा। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे आपको दिखाता हूं मैं। जब हम एपीआई को बाइंड करने जाते हैं, तो अपने पास ये आईपी एड्रेस आता है। ठीक है। ये आईपी एड्रेस है, ये रॉयल क्यू के आईपी एड्रेस है। इनको कॉपी करके और हम बाइनस में डालते हैं। जब एपीआई जनरेट करने जाते हैं, तो सेटिंग में जाके हम डालते हैं इनको, ठीक है। एक्सेस आईपी एड्रेस में नीचे उस बॉक्स में डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बाइनस काउंट का एपीआई है, जो हम जनरेट करके रोल में बाइंड करते हैं, उस एपीआई की से अपना अकाउंट उन्हीं आईपी एड्रेस पे
लॉगिन होगा जो हमने रॉयल क्यू से कॉपी करके बाइनस में डाले। जब रॉयल क्यू स्टार्ट हुआ उस टाइम पे क्या हुआ था, नया नया था, इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो काफी जो फेक एप्लीकेशन आ गई थी मार्केट में रॉयल क्यू के नाम से, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो गई थी। तो लोग रॉयल क्यू का नाम सुनते ही स्टोर में सर्च करते थे रॉयल क्यू। तो काफी दोस्तों ने वो फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उनमें अपना जो है आईपी एड्रेस सेट कर दिया था एपीआई की। तो उसको मद्देनजर रखते हुए रॉयल क्यू ने सिक्योरिटी दी है कि ये हम इन्हीं आईपी एड्रेस पे ट्रेडिंग करते हैं और ये आप कॉपी करके अपने बाइनस अकाउंट में डालेंगे तो आपका अकाउंट में जो आईपी एपीआई की आप जनरेट करने जा रहे हैं वो एपीआई वो अकाउंट इन्हीं आईपी एड्रेस पे एक्सेस हो सकता है, बाकी कहीं वो एपीआई की एक्सेस ही नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। सर मान लीजिए टी आर विनोद कुमार भाई ने पूछा है, क्या पूछा है? सर मान लीजिए किसी कारण मोबाइल खो गया या खराब हो गया तो बाइनेंस का अकाउंट कैसे खुलेगा? भाई मेल आईडी पासवर्ड आपके पास है तो खोल सकते हैं। मेल आईडी पे ओटीपी आता है, मोबाइल नंबर पे आता है, तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है वो। सर अनम्यूट मी जी, संजय भाई अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्ते सर जी। नमस्कार संजय भाई। आज निगेटिव बात आज का करने दोस्तों, हाँ जी, एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, आज का जो टेक्निकल सेशन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। अपने टेक्निकल सेशन में क्या करते हैं, रोड क्यू की गाइडिंग जितने भी फीचर होते हैं, कैसे ट्रेड सेटिंग को ऑप्शन कैसे काम करता है, उनके ऊपर डिस्कस होता है। लेकिन आज का जैसे मैंने कल सबको बता दिया था थोड़ा सा अलग होने वाला है और हम थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे अलग टॉपिक पे, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो उनकी से रिलेटेड। जी संजय भाई। नमस्ते सर जी। नमस्कार। निगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए ना। तो मैं ये पूछ रहा था सर जी, अभी रॉयल क्यू समझो मार्केट 50% डाउन गया, तो डाउन 50% मार्केट डाउन जाने के बाद अगर वो भाग गया तो फ्लोटिंग लॉस होता है, वो उसका क्या हो जाएगा फिर? अच्छा हाँ सही पूछा है आपने, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है। मान लो मैं अभी जब मेरा ये अकाउंट दिखाता हूँ और ये देखिए ये कॉइन मेरे अकाउंट में, इन कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं सर अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा है अभी? अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा जी स्क्रीन। आपको दिख रहा है क्या पता नहीं, स्टार्ट हो गया। ओके ओके ओके। दिख रहा है सर जी अभी? अकाउंट में, मेरे अकाउंट में ट्रेड दिख रही है ना? हाँ दिख रही सर। मान लो सबसे ज्यादा लॉस में कौन सा चल रहा है इनमें से? 1 इंच ही चल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ सर जी। इसमें मैं क्वांटिटी देखने जाऊं तो $414 बाय किए हुए उन्होंने, और बराबर ये 174 इंच ने 1 इंच बाय किया हुआ है। बराबर सर जी। अब मान लो यहीं पे रॉयल क्यू अपनी सर्विस देना बंद कर देता है, एज ए अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि रॉयल क्यू यहाँ पे अपना जो सर्विस है वो बंद कर देता है। हाँ सर जी। तो यहाँ पर रॉयल क्यू ने बोट कमांड दिया है बाय करने के लिए एपीआई की से, तो ये जो 1 इंच है ये अपने बाइनस काउंट में बाय हुआ है। कहाँ बाय हुआ है? बाइनेंस अकाउंट में। अपने बाइनस काउंट में। अगर इसको आप चेक करने जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा, है ना? हाँ सर जी। मान लो रॉयल क्यू यहाँ पे सर्विस देना बंद कर देता है तो ये 1 इंच अपने बाइनस काउंट में है
ये होल्ड रहेगा, फिर अपनी मर्जी है, हम इसको रेट ऊपर जाने पे मैनुअल भी इसको सेल आउट कर सकते हैं, या हाँ, ये इसको लॉन्ग क्वेश्चन टाइम तक पूछेगा होल्ड सर कर जी। सकते हैं। हाँ, अगर रॉयल क्यू उधर ये कर दिया तो इधर से ऐसे ही रहेगा, जब मार्केट ऊपर आएगा बाइनांस में तो यूएसडीटी बढ़ जाएगा, हाँ, फ्लोटिंग लॉस है जो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक बराबर। ये क्वेश्चन मेरे को ये ऐसा हो रहा था, अपना क्योंकि मेरा फंड आप मैं क्योंकि मेरा जो मैं अभी बाइनेंस लाइट लिया हूँ, सॉरी दूसरा मैं ऐसा स्टॉक में जैसे लिया हूँ ना लिमिट बाय, तो वैसा उसका वैसा होता है। समझो मैं $100 लिया हूँ यूएसडीटी, तो उसका भी मार्केट डाउन 80-90 हो जाता है, फिर मार्केट ऊपर गया तो ऑटोमेटिक 100 हो जाता है। सेम ऐसा ही होने वाला है, अगर रॉयल भाग्य भी गया तो फ्लोटिंग लॉस उधर इधर कवर हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बाइनेंस नहीं। फ्लोटिंग लॉस जितना भी आपका है अभी प्रेजेंट में, मान लो आपने कोई कॉइन, आपने $500 का कोई कॉइन बाय किया है और वो डाउन आके उसका एस्टिमेट रेट $400 रह बराबर। गया है, और बाइनेंस मान लो सर्विस देना बंद कर देता है अपनी, तो अपना फंड अपने बाइनेंस अकाउंट में है भाई, आप उसको कितना लंबा तक होल्ड कर सकते हैं। बराबर समझ गए सर जी। और एक चीज और एक पूछना है सर जी, वो हाँ वो तो मैं तुरंत कर सकता हूँ, लेकिन अभी V2 V6 रहता है, उनका जो डायरेक्ट आता है वो प्रॉफिट 4%, 6%, वो तो रॉयल क्यू में ही रहता है ना सर जी, बाद में वो विड्रॉल करना पड़ेगा भाई बाइनेंस में ना। किसी भी, चलो देखिए यहाँ पर आपको $120 किसी की आईडी एक्टिवेट हुआ और $30 डायरेक्ट वाले को मिल गया, बाकी का जितना डॉलर है वो रैंक वाइज बढ़ता गया, बराबर। तो $36 ही रॉयल क्यू के पास जाता है, बाकी का जितना बचा डॉलर वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आप अपने ही अकॉर्डिंग लेके रखिए कि आपको आपकी टीम से मान लो $500 इकट्ठा हो गया रॉयल पे, $30, तो आप उसको रॉयल के ऊपर नहीं रखेंगे, वही तो, हाँ विड्रॉल करके या बाइनेंस तो में ले आप आएंगे। उसको ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस पे लेके जाएंगे या अपने कहीं पे भी फंड में यूज करेंगे, आप रॉयल क्यू पे नहीं रख रहे हैं, और कोई भी नहीं रख रखा है। मैक्सिमम आपका 10, 15, $20, $40, $50 मिलेगा वहां पे गैस फीस के लिए, गैस फ्यूल चार्ज के लिए। ओके, बस चाहे आपका दो ट्रेडिंग का प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा हो, चाहे आपका ज्वाइनिंग से इकट्ठा हो रहा हो, आप मैक्सिमम फंड रखते ही नहीं, कोई भी नहीं रखता है रॉयल क्यू पे। $10, $15, $20 इतना ही रखते हैं फ्यूल चार्ज के लिए, वो भी। मैक्सिमम 100 रखते हैं, किसका ज्यादा प्रॉफिट करने करेंगे। जी जी। और दोस्तों इसी बीच वेलकम करना चाहेंगे, अपने साथ कनेक्ट हो चुके हैं मुरली सर, अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनैलिटी। और मुरली सर स्वागत है आपका, अगर आप सुन रहे हैं तो। थैंक यू अनिल जी। दोस्तों काफी दोस्त नए हैं, बता देना चाहता हूं कि अपने मुरली सर ग्रेट 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 अपलाइन है और काफी टाइम से इस फील्ड में है, और पहली बार मुझे जो इस फील्ड में इनवाइट किया था तो मैंने मुरली सर का अकाउंट तकरीबन 17 दिन तक चेक करके और फिर काम स्टार्ट किया था, और हर टाइम हर फील्ड में अपनी जो उनसे सर्विस हम लेना चाहते हैं उससे कहीं एडवांस वो देने की कोशिश करते हैं, और एज ए रिक्वेस्ट मीटिंग में आज उनको इनवाइट किया है। तो मुरली सर बहुत 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 धन्यवाद आपका मीटिंग में आने के लिए, और बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम। तो मुरली सर काफी क्वेश्चन आंसर हैं और काफी दोस्त बात भी करेंगे आपसे, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने वे में थोड़ा सा दोस्तों को टेक्निकल वे में समझाएं, क्योंकि मैंने स्पेशली ये मीटिंग उस पर्पज से नहीं रखा है कि हम टेक्निकल वे में एंड्रॉइड एप्लीकेशन में फीचर क्या काम करते हैं, हमने टेक्निकल इसलिए रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बोल सकें रोल क्यू के रिगार्डिंग। ओके, तो नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा अपने आपका क्या ओपिनियन है रोल क्यू के रिगार्डिंग एक नेगेटिव वे में। नेगेटिव में मैं कैसा बताऊंगा, ऐसा एक नेगेटिविटी मुझे जैसे आप बता सकते हैं, जैसे आप रिव्यू कर सकते हैं, एक बार शॉर्ट वे में कर दीजिए तो थोड़ा सा। रॉयल क्यू में मैं कुछ नेगेटिव नहीं बता सकता है, लेकिन लोगों का एटीट्यूड में कुछ नेगेटिव बता सकता है। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गया तो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर ऐसा लगता है कि मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो वो माइंडसेट होता है। और दूसरा एक माइंडसेट क्या होता है कि जो भी यूएसडीटी हमारे अकाउंट है वो पूरा तो किसी कॉइन परचेस कर रखना चाहिए,
वो यूएसडी वहां रहेगा तो कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है। जो रॉयल क्यू को इस्तेमाल करता है, हमने नीचे मार्केट नीचे जाने के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा कॉइन परचेज करने के लिए यूएसडीटी हम रखता है, और रॉयल क्यू को ऐसा प्रोग्राम करता है जब जब नीचे जाता है तब तक पैसा परचेज करना, तो ज्यादा से ज्यादा एसेट हमारे पास रहेगा, तो जब एसेट का रेट बढ़ता है हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा लोग क्या करता है कि रॉयल क्यू में रहने वाला यूएसडीटी जब खत्म नहीं होता है उसको लगता है कि कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा, जो ऊपर वाला रेट में जितना भी परचेज कर सकता है उतना परचेज कर कर नीचे जाने के टाइम पर रोता है, अरे मेरा फ्लोटिंग लॉस बहुत बड़ा हो गया, इतना फ्लोटिंग लॉस होता है, मैं क्या करूं। और समझने के बाद जब नीचे से कुछ बाई किया तो प्रॉफिट बनता है, लेकिन नीचे तो बाई करने के लिए बहुत चिंतित होता है कि और नीचे जाएगा तो क्या होगा, मेरा बहुत लॉस हो जाएगा बोलकर बैठता है। फिर जब मार्केट ऊपर जाने के बाद सोचा, अरे नीचे तो आने के टाइम पर थोड़ा कुछ बाई किया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला था, वो मौका मेरा चला गया। तो यही सिस्टम में देखने के टाइम पर ऐसा ही मुझे लगता है। लेकिन रॉयल क्यू में कैसा है कि आपने जितना भी नीचे के लिए प्रोग्राम कर कर रखा है, यूएसडीटी वहां रहकर हम जब नीचे जाने की टाइम खुशी होना चाहिए, क्योंकि तो बढ़ता है, नंबर हमारा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ने के टाइम पर हमारा प्रॉफिट तो बढ़ने वाला है। जो फ्लोटिंग लॉस का मतलब क्या है कि वो सिर्फ दिखाता है, हम कोई सेल करने वाला नहीं है लॉस पे, नीचे आने के टाइम पर वही करता है, जो जितना फ्लोटिंग लॉस बनता है उतना अच्छा होता है, मतलब हमारे लिए मौका और अच्छा मिलता है। तो दैट इज द एक्चुअल सिचुएशन। ये तो इसका रीजन भी मैं बताता हूं। 90% आज के देखेगा तो 93% लोगों का मेंटालिटी कैसा है कि गरीब का मेंटालिटी है, रिच का मेंटालिटी सिर्फ 7% लोगों का है। ये रिच का मेंटालिटी क्या है, वो कैसा भी मार्केट को नीचे गिराने के लिए कोशिश करेगा। जो न्यूज के जो देता है पूरा तो नेगेटिव न्यूज देगा, वो क्या करेगा, इसको मीडिया को इस्तेमाल करेगा, कैसा भी लोगों को पैनिक बनाने के लिए कोशिश करेगा। जब लोग पैनिक बनकर बेचता है उसी टाइम पर नीचे से वो परचेज करेगा, परचेज करने के बाद वो क्या करेगा, मार्केट उठाने के लिए पॉजिटिव न्यूज डालने शुरू करेगा। जब मार्केट पॉजिटिव न्यूज आकर लोग बाई कर ऊपर जाता है, उसी टाइम पर वो सेल करेगा, सेल करने के बाद उसका क्या सोचता है, तो नीचे से परचेज कर सकता है। गरीब मेंटालिटी में हम क्या होता, हमारे लिए क्या होता है कि जब मार्केट एकदम नीचे है हम वेट करेगा और नीचे जाएगा, नीचे जाकर हमें लॉस बनेगा बोलकर बैठता है। जब मार्केट ऊपर जाता है हम तो परचेज करने शुरू करता है, और जब मार्केट एकदम ऊपर गया मैक्सिमम हम परचेज करेगा, और उसी टाइम पर जो लोग वो अपने जो बेचेगा, जो वो बेचता है वो पूरा हम परचेज करेगा, और हम परचेज कर मार्केट नीचे गिरने के टाइम पर हम ऐसा देखेगा, अरे वो मार्केट मेरा लॉस होता है, और एकदम नीचे जाने के टाइम पर अरे अभी तो हो गया, मैं पूरा तो सेल करता हूं बोलकर वो पूरा सेल करेगा, वो वहां बैठकर बाई करेगा। तो हमें मैं क्या बताता है कि वी हैव टू थिंक इन द माइंडसेट ऑफ रिच पीपल, मतलब नीचे जाने के टाइम पर ज्यादा परचेस करना चाहिए। उसको हमें मदद करने के लिए रॉयल क्यू है, क्योंकि हम मार्केट में देखने के टाइम पर ही दिक्कत होता है, मार्केट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा प्रोग्राम कर कर रखना है। 80% मार्केट गिरेगा तो भी परचेस करने के लिए हम उम्मीद करना है कि 80% मार्केट गिरेगा तो हमें छोटा रेट पे बाई कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा बाई कर सकता है, तो उसको उम्मीद कर हमने प्रोग्राम कर कर रखेगा तो अभी तो सबमिन मोड में भी काम करेगा, हमें कभी भी लॉस नहीं होता है, हर समय भी हमें प्रॉफिट मिलकर ही रहेगा। मार्केट नीचे जितना नीचे जाएगा तो भी सबमिन मोड में खेलेगा और हमें प्रॉफिट बना कर देगा। तो ऐसा वाला एक चीज में हम रॉयल क्यू के बारे में क्या नेगेटिव बोलना है। चलो कोई नहीं सर, आज की एक बेस्ट एक्सप्लेन किया आपने, उसके लिए थैंक्स। और आपका शेयरिंग थोड़ा जाते टाइम आपकी शेयरिंग लेंगे छोटा सा 1-2 मिनट का। उससे पहले काफी दोस्त क्वेश्चन आंसर हैं तो हम ले लेते हैं, क्या है दोस्तों के क्वेश्चन आंसर। और परमेश्वर काले, परमेश्वर भाई आपको म्यूट का ऑप्शन दे दिया है।
परमेश्वर काले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये अभी जयराम जी सर जो क्वेश्चन पूछे था ना सर एनएफटी के बारे में सर, कैसे? तो वही सवाल है मेरा सर अभी एनएफटी के बारे में रॉयल क्यू में बिनांस में। वो हम नेक्स्ट मीटिंग में कवर करेंगे, वो अपना रोल क्यू से अलग पार्ट है, ठीक है। मुरली सर अपने पास साथ हैं, आप कोई रोल क्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सर अभी जो ये पोर्टफोलियो बहुत काउंट कैसा करना सर, मेरा 900 यूएसडीटी है सर अभी, तो उसमें काउंट कैसा करना सर? क्वेश्चन कैसे 900 यूएसडीटी है कैसा करना है? बेसिकली इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो ट्रेडिंग है एक बिजनेस होता है। बिजनेस तो हम ठीक तरीके से प्लानिंग किया तो ही बिजनेस में हम सक्सेस बन सकता है। मानकर चलिए आपके पास कितना फंड इन्वेस्ट करने का है, वो तो आपने डिसाइड किया 900 यूएसडी आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अभी आप ये डिसाइड करते हैं कि ये 900 यूएसडी में आपको कितना कॉइन परचेस करना चाहिए। मानकर चलिए आपको 2 कॉइन ही परचेस करना है, तो आराम से एक कॉइन के ऊपर आप 450 यूएसडी इन्वेस्ट कर सकता है। 450 यूएसडी इन्वेस्ट करने के टाइम पर आप ऐसा प्लानिंग कर सकता है, मार्केट तो 50% एवरेज का फॉल होता है। अभी देखिएगा तो देख लीजिए अभी 50 लाख तक बिटकॉइन गया, फिर 28 लाख तक नीचे आ गया, फिर 50 लाख तक गया, दोबारा 28 लाख पर नीचे आ गया, दोबारा 50 लाख तक गया, दोबारा 32 लाख पे अभी है। उसका मतलब एवरेज फॉल तो 50% तक में एवरेज गिरने का चांसेस है। किसी कॉइन तो लगभग उसी से ज्यादा भी गिर सकता है, यानी आल्ट कॉइन बिटकॉइन नीचे आता है, आल्ट कॉइन ज्यादा गिरता है। तो हम ऐसा प्लानिंग करेगा कि 50% का आराम से प्लानिंग करेगा, और 50% का नीचे कुछ आ गया तो वहां तो हम नीचे प्राइस में बाई करने के लिए थोड़ा कुछ रिजर्व फंड भी रखना चाहिए। तो हमारा 450 में थोड़ा रिजर्व फंड रखकर बाकी जो अमाउंट है वो हम ट्रेडिंग कर सकता है। तो मानकर चलिए अभी तो हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल $400 हमारे पास है, 50% के हिसाब से हमें एवरेज करना चाहिए। तो 5% के हिसाब से हम करता है तो हर बार 5% मार्केट गिरता है तभी हम परचेस करता है। ऐसा है तो 10 बार परचेस करेगा तो हमारे लिए 50% हो सकता है। तो एक बार परचेस करने के लिए हमारे पास कितना होगा? $40 हम परचेस कर सकता है। तो 40 के वजह से 40 into 10 $400 हो गया, और हमारा $50 तो हम रिजर्व पे रख सकता है। उसका मतलब है फर्स्ट बाई हम $40 रख सकता है, बाकी सभी एवरेज तो 9 बार हम एवरेज कर सकता है, नहीं तो 10 बार हम एवरेज कर सकता है। 10 बार एवरेज करने के टाइम पर $40 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 5% के हिसाब से राइट साइड में 1 रख सकता है, तो 10 बार एवरेज कर सकता है। अभी हम उसी कॉइन में हमें लगता है कि थोड़ा और कुछ बीच बीच में एवरेज करना चाहिए, तो हम ऐसा कर सकता है। पहले भाई तो 20 कर सकता है, 20 करने के बाद 2.5% में 20 बार एवरेज कर सकता है। हर 2.5% गिरने के टाइम पर $20 के लिए परचेस करना, ऐसा भी हम कर सकता है। तो क्या होगा, हमारा परचेस तो बीच में परचेस हो जाएगा। उसी टाइम पर हम क्या कर सकता है, सबमिन मोड में जब मार्केट नीचे गिरता है थोड़ा ऊपर जाता है, उसी टाइम पर सबमिन मोड में हर लेवल पे सबमिन मोड में खेलकर हमें कुछ प्रॉफिट निकाल कर देगा। तो वो हिसाब से हमारा प्लानिंग तो हम करना चाहिए। प्लानिंग कर इन्वेस्ट करेगा तो जरूर हम अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकता है। ये इन्वेस्टमेंट में हम एक चीज तो मन में रखना चाहिए, हम जो इन्वेस्ट करने के लिए हमें डेली प्रॉफिट देने के लिए वहां कोई बैठा नहीं है। ये तो हम इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है किसी आदमी सभी लोगों से पैसा लेकर किसी को 1% 2% नहीं देने के लिए, ये पूरा तो मार्केट डिपेंडेंट है। यहाँ तो हम हमारा एसेट को बढ़ाने के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करता है। तो क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग कर प्रॉफिट बनता है, उतना यूएसडीटी हमारे पास ज्यादा होता है, वो यूएसडीटी भी दोबारा हम इन्वेस्ट कर सकता है। हम कॉम्पाउंडिंग कर सकता है हमारा पैसे, तो कॉम्पाउंडिंग कर बढ़ा कर सकता है।
तो वो हिसाब से इसको इस्तेमाल करने कर क्या होगा, 1 साल के लिए हमने बोट लिया है, 1 साल में हमारा जो पैसा 1 गुना या 2 गुना, मार्केट फेवरेबल है तो 2 गुना भी हो सकता है, प्रॉपरली हम ट्रेड सेटिंग करता है। क्लियर? जी 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 सर, थैंक्स मुरली सर। भाई का शायद उनको आंसर मिल गया होगा, म्यूट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं सोलंकी एएस। सोलंकी भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ मुरली जी को भी नमस्कार। मुरली जी का दूसरा सेशन देख रहा हूँ मैं, पहले एक ही देखा था, अभी ये दूसरा है। सर मेरा एक सिली क्वेश्चन है, मगर वो आपको आंसर करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन का कल रात में अनिल सर ने बोला था, नेगेटिव क्वेश्चन में बात करना है। तो समझो अभी ये रॉयल की भाई ये सब सिस्टम मुझे समझ में आया, कोई इशू नहीं है इसमें, मगर आपने समझो 135 करोड़ में से जो आखिरी जो बंदे रहेंगे लास्ट में, तो उनको तो डाउनलाइन से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर वो कैसे क्या होगा? मतलब मैं समझा नहीं। समझो अपना 135 करोड़ का फैमिली है पूरा इंडिया का, फाइन, ओके, आई एम नॉट गोइंग अब्रॉड और एनीथिंग। 135 करोड़ में समझो पूरा जितना भी समझो मोबाइल है, हर एक के मोबाइल में रॉयल क्यू आ गया, तो समझो जो डाउनलाइन बचेगी आखिरी में जो डाउनलाइन बच रही, उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर, और उनको भी तो बहुत अच्छा काम करना है, जैसे अपने को समझो मुझे करना है वैसा उनको भी अगर काम करना होगा, तो उसके लिए कुछ है क्या उसमें? मौका कैसा है कि जब हमें मौका मिलता है पहले जुड़ना चाहिए। हाँ ये तो है, इसलिए तो वेट नहीं करना चाहिए हमें। 100 मुझे लगता है कि जब हम अब जो बताने जैसे होने के लिए कम से कम और 20 साल लगेगा, तो 20 साल में हमारा उम्र क्या हो जाएगा, उसका अपने उसने वेट करता है तो क्या हो जाएगा, आप ही सोच लीजिए। नहीं 20 साल तक तो अपन समझो कहाँ से आ जाएंगे, उसका इशू नहीं है, अपन तो रहेंगे नहीं रहेंगे जाएगा ना इतना लोग होने के लिए। मन कर चलिए अभी तो 7-9 महीने हो गया, मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे टीम पे सिर्फ 1 लाख ही आदमी हो गया है। बराबर, मैं तो 4 करोड़ के ऊपर कमाया, वो अलग बात है, नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा नीचे तो सिर्फ 1 लाख आदमी हुआ है अभी तक। तो ऐसा है तो 125 करोड़ कवर करने के लिए मेरे नीचे आने के लिए कितना साल लगेगा, वो सोच लीजिए। उसमें तो और 20 साल उतने साल बैठने के बाद ज्वाइन करने के बदले पहले ही ज्वाइन करेगा तो वो पूरा लोग उसके बाद नीचे भी आ सकता है ना, उसके नीचे आ सकता है, बराबर। वो ये बात तो सही है, ये बात एकदम। और सुनिए सर, इसमें इसका क्वेश्चन तो सिली क्वेश्चन है, तो इसमें एक बहुत बड़ा चीज है। हाँ सर, वर्ल्ड में क्या होता है कि लोगों को हम बताया अमीर लोग और गरीब लोग के बारे में, गरीब लोग, या करेक्ट, ये लोग तो अमीर क्यों बनता है, जो अपॉर्चुनिटी जो मौका मिलता है, मौका मिलने के टाइम पर सोचकर बैठने के बदले वो मौका को हासिल कर अपने लिए पैसा बनाने के लिए वो कोशिश करता है, बराबर। लेकिन गरीब का मेंटालिटी क्या होता है, उसको प्रूफ चाहिए, उसने बनाया, वो भी बनाया, ये भी बनाया, तो मुझ बन सकता है क्या, मैं सभी तो होने के बाद वो कोशिश करने के लिए चालू हो जाएगा। आप बताने जैसे सभी लोग लेने के बाद कोशिश करेगा तो ऐसा ही होगा। अभी तो मौका है, सिर्फ 1 लाख आदमी ही हुआ है, मैक्सिमम इंडिया में देखेगा तो 1.5 लाख लोग ये रॉयल क्यू एक्टिव किया है, बराबर। ऐसा है तो जितना बड़ा मौका भी हमारे पास है, तो वो मौके को हम सिर्फ बाहर जाकर रोड में जाने वाला आदमी को बताना, अरे भैया रॉयल क्यू के बारे में मालूम है क्या, मैं गारंटी देता हूँ आपने 100 लोगों को बात करेगा तो भी 1 लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अभी। तो ऐसा एक मार्केट है हमारे पास। वन मोर थिंग इज सर दैट अभी मैं जिधर भी जाता हूँ ना, समझो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग हूँ, औरंगाबाद MIT से, तो इधर मैं जिसके पास भी जाता हूँ तो समझो वो समझ तो लेते हैं, वो बोलते फिर ये फीस ज्यादा है, फिर मैं बोलता हूँ समझो आप फॉरेक्स कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये ट्रेड ले रहे 8-8 हजार, $150 महीने का दे रहे, अभी यहाँ पे आपको साल का देना है 120, और अल्टरनेटिव दैट आपने अगर 3 या 4 लोग भी कर लिया तो आपका फीस तो पूरा कवर हो जा रहा है, मगर फिर वो क्या बोलते हैं, ठीक है हम ज्वाइन तो हो जाएंगे, मगर
हम वो डाउनलाइन ये वो हमारे पास करने का टाइम नहीं है। आप ज्वाइन हो जाएंगे, आप बोलो कितना फंड डालना है। मैं बोला मैं नहीं बोलूंगा, आपको कितना कमाना है वो हिसाब से आप फंड डालो। ओके, आपको जितना कमाना है, समझो आपको 10% चाहिए, 20% चाहिए, या 2 महीने में आपका एसेट डबल होना चाहिए, वो हिसाब से आप फंड डालो। आप जितना फंड ज्यादा डालेंगे और उसमें जितना वो खेलने के लिए उसको पैसा मिलेगा, रॉयल क्यू को डॉलर्स मिलेगा, उतना वो आपको प्रॉफिट करके देगा। या आप सेटिंग बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब बताया। वो बोलते हैं हम सिर्फ पैसा डालेंगे। अभी मेरे 25 लोग ऐसे है ना कि वो उन्होंने एक भी लोग अभी ज्वाइन नहीं किया, और वो तो ज्वाइन हो गए, उन्होंने पैसा डाल दिए और वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, नो इश्यू। और जो रुकते हैं समझो 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जब मार्केट डाउन है, तो वो पहली बार तो वो थोड़े पैनिक हो गए थे। बाद में जब अभी बीच में ऊपर गया था 43, 44, 45 टच होके गया था, तब उनको वो सब जो समझो अपना इसमें पीएनएल में लॉस दिखता था, समझो डॉलर और बिटकॉइन कम होने के बाद क्या होता है, किसी किसी का कैसा हो रहा था, $1900, $2000 ऐसा माइनस दिख रहा था वेयर दैट फाइनेंस में। तो वो फिर कवर होने के बाद उनको प्लस में समझो जो भी रॉयल में प्रॉफिट हुआ था, समझो किसी को $500 हुआ है, किसी को $600 हुआ है, ओके, उसमें से सिर्फ उनको 100, 150, 200 ही दिख रहा था, वो दूसरा तो कुछ दिख रहा नहीं था उनको। जो भी रॉयल क्यू का डॉलर उनको जमा हो रहा था बाइनेंस में, ओके। और जब कॉइन्स अपना बिटकॉइन बढ़ जाता है तो अपना डॉलर ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, तो वो उनको दिखा, तो वो बोलते फिर मैं 400 इधर दिखा रहा है रॉयल क्यू में, और बाइनेंस में समझो परचेसिंग मेरा है समझो एक्स अमाउंट, प्लस ये 400 किया, तो ये वाई अमाउंट हमको नहीं दिख रहा है। अभी जब ये 45 टच किया था, 45 to 100 समथिंग टच किया था, तो तब उनको समझो एक्स प्लस 400 प्लस वाई में यहाँ तो 2-3 चीज है, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। नंबर हाँ सर, हाँ सर। नंबर 1 क्या है कि मानकर चले आपने 2 कॉइन चुना है, ओके। एक कॉइन में आपको $20 का प्रॉफिट दिखता है और एक कॉइन में $30 का लॉस दिखता है, ओके। आपका बाइनेंस में कितना प्रॉफिट रहेगा? एक कॉइन $20 का प्रॉफिट है, एक कॉइन में $30 का लॉस है, तो आपका बाइनेंस में कितना प्रॉफिट दिखेगा? -$10 दिखेगा, बराबर। लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं? प्रॉफिट तो हुआ है, मगर प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन बाइनेंस में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये सभी कॉइन एक ही जैसा नहीं है। अभी मान लीजिए एक हफ्ते के बाद जो लॉस में था वो तो सीधा $10 प्रॉफिट में गया, बीच में जो प्रॉफिट में था वो नीचे गया, $10 नेगेटिव में गया, तो भी क्या होगा? तो भी लॉस ही दिखेगा ना सर। प्रॉफिट तो वो उतना चेंजेस नहीं होगा। ये वही मैं बताया, एक्चुअली इसमें डेली प्रॉफिट बनाने के लिए, वो प्रॉफिट बनाकर वहां से बाइनेंस से विड्रॉ करने के लिए नहीं है, एक टाइम के लिए हमने ये बाई करना, सेल करना, बाई करना, सेल करना, बीच में हमारा प्रॉफिट रहेगा। जो भी कॉइन हम पूरा में सभी कॉइन जब हम बेच पाया, यानी रॉयल क्यू के हिसाब से पूरा तो वन शॉट डालकर बेच लिया, उसके बाद हम देखेगा तो ही प्रॉफिट हमें अच्छी तरीके से जो प्रॉफिट हुआ है वो दिखेगा। जितना भी कॉइन हमने परचेस किया वो पूरा तो बेचने के बाद, मानकर चलिए हमें बिजनेस करने के टाइम पर एक ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आप सोच लीजिए। अब सोना का एक दुकान खोल दिया, दुकान खोलने के टाइम पर क्या होगा, सोना का रेट ऊपर नीचे आता है, डेली तो ऊपर नीचे जाता है। आपने पहले तो स्टॉक लिया, स्टॉक लेकर पूरा तो स्टॉक लिया और पूरा बिजनेस तो करता है, हर दिन लोग आएगा अपने गोल्ड परचेस करेगा, उसी टाइम पर रेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसी टाइम पर आप गोल्ड परचेस करता है, गोल्ड बेचता है। ये बिजनेस करने के टाइम पर हम क्या देखेगा, हर दिन हमारे जो प्रॉफिट हमने सेट किया है, जितना प्रॉफिट हमें मिला है वो ही करेगा। जब हमने पूरा तो स्टॉक लेता है, उसी टाइम पर ही हम कैलकुलेट करेगा हमने कितना मार्केट रेट पे परचेस किया, अभी कितना गोल्ड हमारा स्टॉक है, उसका अभी तो मार्केट रेट कितना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस उसी टाइम पर ही हम कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, जब सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद, सब क्लियर होने के बाद नहीं तो हम बीच में बिजनेस के बीच में ये देखने के लिए कोशिश करेगा तो कभी भी ठीक तरीके से एक हमारे जो आइडिया नहीं मिलेगा। और दूसरा एक चीज भी है, अभी तो रॉयल क्यू में दिखता है हमारा प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन उसके अलावा बाइनेंस में हमारे लिए ट्रेडिंग का चार्जेस भी चलेगा, बाकी अमाउंट ही हमारा प्रॉफिट दिखेगा बाइनेंस में। जो बाइनेंस में जो ट्रेडिंग का चार्जेस है वो रॉयल क्यू में ये नहीं करेगा, यानी हमें जो प्रॉफिट दिखता है उसमें से एक्चुअली जाने वाला 2 चीजें
20% रॉयल क्यू ले लेता है, वो हम अलग से बिनांस से लेकर रॉयल क्यू में ट्रांसफर कर देने की वजह से बिनांस में वो कमी रहेगा। दूसरा क्या है कि बिनांस का ट्रेडिंग फीस भी कमी रहेगा, उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट रहेगा वहां। ओके ओके। बिनांस का सर मुझे सॉरी आइडिया नहीं है, बिनांस का कितना फीस लगता है समझो रॉयल क्यू जब ट्रेड करता है? बिनांस का फीस कैसा है कि आपने $1000 का बाई करेगा तो $1 बिनांस को देना चाहिए, $1000 का सेल करेगा तो $1 बिनांस को देना चाहिए। उसका मतलब 0.1%। 0.1% बाइनेंस सेल परचेस दोनों पे लेता है? दोनों पे लेता है। ओके। एंड रॉयल क्यू 20% जो लेता है रॉयल क्यू आपके प्रॉफिट के ऊपर ही लेता है। आप सेल जितना प्रॉफिट, सेल के ऊपर नहीं, आपने जितना प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर ही लेता है। प्रॉफिट किया, लेकिन बिनांस अब प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपने बाई करेगा तो 1%, सेल कर सॉरी 0.1%, सेल करेगा तो 0.1%। वो रॉयल क्यू आपको जो अपने लॉस में सेल करेगा तो कोई फ्यूल चार्जेस नहीं लेगा। आप जब प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर ही 20% प्रॉफिट ये फ्यूल चार्जेस लेगा, फ्यूल चार्जेस लेता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू मुरली जी। वेलकम सर। थैंक्स ब्रो। काफी लंबा सेशन था आपका। बाकी नहीं सर, मैं कभी कभी सेशन लेता हूँ तो उतना लेता नहीं, उम्मीद यही होती है कि भले ही कम क्वेश्चन लिए जाएं, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका प्रॉपर आप उसको आंसर नहीं मिले तो फिर मजा नहीं आता है। नहीं, मुझे कैसा, मैं अटकता था, समझो किसी के पास रीच हो गया ना, वो बोलता था ठीक है मैं 1 लाख डालूंगा, 2 लाख डालो, क्योंकि इधर फैक्ट्री के आज समझो मेरे जो पहचान वाले वो फैक्ट्री के समझो ओनर है ना, तो वो बोलते पैसा डालेंगे, हमको सिक्योरिटी क्या है वो बोल, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन किया था सर से। वो उसमें भी एक आंसर मुझे है। आपने अपना बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए किसने सिक्योरिटी देना चाहिए? बैंक अकाउंट में डालने को तो कोई नहीं लेता है ना, क्योंकि बिकॉज तो आपका बिनांस आपका क्रिप्टो करेंसी का बैंक होता है, बराबर है। आपका ही केवाईसी कर आपका ही अकाउंट होता है। अपना बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए किससे सिक्योरिटी मांगेगा आप? नहीं मांगते लोग, बिकॉज दैट इंडियन पीपल्स आर कैसा है, वो हैबिचुअल है ना। अभी वो पिताजी से मालूम है कि ये बैंक में पैसा उसको पहले तो समझाना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी का बैंक होता है बिनांस, नहीं तो हियोबी मानकर चले। तो शेयर ट्रेडिंग करने के टाइम पर जो भी कंपनी का ओनर होता है अपना शेयर तो बेचता है, शेयर मार्केट पे बेचता है। शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, बराबर है। वो डीमैट अकाउंट हमारा अकाउंट है। हाँ, उसके केवाईसी होता है वो। वैसा ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए जो अकाउंट खोलता है वो हमें जो अकाउंट खोलता है वो एक्चुअली हम एक एक्सचेंज में ओपन करता है ना, यानी तो ब्रोकर के साथ ही डीमैट अकाउंट ओपन करता है। वैसा हमारा एक्सचेंज में हम अकाउंट ओपन करता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए बिनांस में। वही मैं तो वही समझाता हूँ, जैसा आपका SBI है, PNB है, अदर समझो एनी बैंक है, वैसा आपका ये बिनांस बैंक है। आपके दूसरा एक सवाल भी था आपने, बहुत ज्यादा लोग तो प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल करता है, प्रॉफिट बनता है, लेकिन रेफर नहीं करेगा। सर रेफरल करने का इच्छा सभी को नहीं रहेगा, सभी तो एक्सपीरियंस है, हम उसको नहीं बता सकता है कि आप रेफर करना चाहिए। वो रेफर बिना कर भी क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको आज का एग्जांपल बताता हूँ। हाँ सर। आज मेरा एक दोस्त है सनोज बोलकर, अभी तो वो V3 पोजीशन पे है, यहाँ मेरा नजदीकी है। उसने मेरे आज तो एक आदमी को लेकर आया, उसने ऑलरेडी उसने $1,25,000 इन्वेस्ट किया था बिनांस में और ट्रेडिंग पे डाला था। अभी तो आज उसने और एक $50,000 डालकर उसने ट्रेड सेटिंग करने के लिए मेरे पास आ गया था। ओके। तो सोच लीजिए उसने ऐसा वाला, ये बंदे के पास ऐसा वाला 10 कस्टमर है, वो 1 लाख के ऊपर बिनांस में इन्वेस्ट कर रॉयल क्यू के माध्यम से ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडिंग कर रहा है। तो सोच लीजिए उसका हर दिन का प्रॉफिट कितना रहेगा अंदाज। तो इसमें ही कितना फ्यूल चार्जेस वो देगा। अभी मानकर चलिए ये बंदे का डेली प्रॉफिट, उसने किसी भी नया आदमी को नहीं जुड़ेगा तो भी इसका डेली तो आराम से $300 से $400 आराम से आता है। 500 400 हाँ 400-500 डॉलर डेली आता है। वो किसी को नया लोगों को जुड़ाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास ऐसा वाला लोग है तो 10 लोगों को आप डायरेक्टली करेगा तो भी आपको आराम से, क्योंकि जब उसको प्रॉफिट मिलता है वो और ज्यादा पैसा डालेगा, डालने के टाइम पर आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा।
आप ऐसा ही फोकस करना है, जैसा भी आपने टीम बनाकर आपका रैंक बढ़ाने के लिए, तो ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी तो V2 में है तो $30 ही मिलेगा, 30% 20% ही मिलेगा। V3 हो गया तो 30 हो गया, V4 हो गया तो 40 हो गया, बराबर। तो वो रैंक बढ़ाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं सुनते, वो सिर्फ क्या करते हैं, 1-2 दिन हो गए क्या, समझो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, अभी उनको मैं समझाता हूँ, जब भी बिटकॉइन नीचे आएगा तब आप लोड करो मनी। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर, आपने जैसे पहले बोला ना, जैसे ऊपर जाता है ना मार्केट, तो वो फोन पे फोन, अरे जल्दी आ, मुझे लोड करके दे पैसे, अरे जल्दी आ, मुझे लोड। और मैं उनके हाथ से करता हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि उसी टाइम पर उसको ये समझाना है कि उसका बिजनेस में उसका जो फैक्ट्री ओनर है, रॉ मटेरियल्स पूरा रेट ऊपर आने के बाद परचेस करेगा या नीचे आने के टाइम पर परचेस? वो नीचे आने के बाद करता है उधर। तो उसको वो ही पूछना है, तो बिटकॉइन परचेस करने के टाइम पर ऊपर जाकर क्यों परचेस करना है? नहीं, क्या होता है, वो जब उसने समझो $10,000 लगाए है ना, तो उसको क्या होता है, एक दिन $200-250 आ गए क्या, वो तुरंत फोन करता, अरे जल्दी आ, मुझे एक और $2,000 ऐड कर। उसको समझाना चाहिए सर जी। मैं उनको समझाता हूँ, जब भी समझो मैं बोलूंगा तब आप ऐड करो, तो आपको उससे 1.5 गुना और फायदा होगा। तो वो बोलते नहीं नहीं, हमको आज ही करना है, हमारा पैसा है ना। मैं पहले बोलता हूँ, फिर आप पहले तो रो रहे थे, नहीं नहीं हमको आज ही करना है, ऐसा करते हैं ये लोग। फाइन फाइन, यस अनिल जी, नेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। नेक्स्ट है जुड़े हैं अपने साथ, एक सेकेंड, शैलेश KRV2। शैलेश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम मुरली सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही जानकारी दी। और सर मैं एक इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि सर जनसंख्या कभी कमने वाला नहीं है सर। जनसंख्या बोले कि जब लास्ट बंदा कोई जब ज्वाइन करेगा तो जनसंख्या कभी है कि कमने वाला नहीं है, जनसंख्या पर डे ग्रोथ कर रहा है। तो हमें ये चीज सोचने की जरूरी नहीं है कि हमें लास्ट बंदा क्या कब तक मिलेगा, बट काम करने की जरूरी है। इसका सर जवाब मैं, और सर साथ में मुझे एक मुरली सर से थोड़ा सा जानकारी करना था कि इतनी खूबसूरत सब प्लेटफॉर्म रॉयल क्यू है सर। मैं सर पिछले 6 महीना से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा था, बट मुझे सिर्फ लॉस वहां पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे रॉयल क्यू है कि जितनी स्टेप गिरते जाता है वहां पे बाई कर रखता हूं। जैसे ही मार्केट जाता है अप करता है, वहां से सेल करना शुरू करता है। बट किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होता है। हम करता है, कहीं पर हुआ गया तो सिर्फ बाय करेगा, बट उस सेल नहीं करता है। जब तक हम जिस पॉइंट पर लगाते हैं उस पॉइंट के नीचे सिर्फ बाय करता, बट रॉयल क्यू हमारे की सेल भी करता है वहां पे, है ना सर? फाइन फाइन, मतलब समझा नहीं, मेरा क्वेश्चन तो समझा नहीं मुझे। आपने ट्रेड सेटिंग पे करने के टाइम पर कितना प्रॉफिट आपने फाइनल किया है, आपने जो प्रॉफिट रखा है वो प्रॉफिट आने के बाद ही रॉयल क्यू सेल करेगा? हाँ सर, आपने ही सेटिंग करता है ना। तो सी रॉयल क्यू का मतलब क्या है कि रॉयल क्यू का आप मान लीजिए हमारा एक सर्वेंट है, वो तो हमारा सर्वेंट है, हम उसको बताता है भैया जब मार्केट, हमें टाइम नहीं है मार्केट से मैनुअली ट्रेड करने के टाइम पर प्रॉब्लम क्या होता है कि 24 आवर्स 365 डेज मार्केट को देकर वेट करना चाहिए। हमें जो भी रेट हमने डिसाइड किया इतना ही नीचे जाएगा बोलकर हमने नीचे जाकर ऑर्डर डालेगा तो क्या होगा, वहां से भी और नीचे जा सकता है। यस सर। तो क्या होगा, हम दोबारा हम लॉस पे आता है। तो इसकी वजह से ये सभी नहीं होने के लिए हम एक नौकर को रखा है, वो नौकर का नाम है रॉयल क्यू। उसको हम ये बताता है मार्केट नीचे जाने के टाइम पर परचेस करो और उसका एवरेज रेट कैलकुलेट करो। जितना मेरा एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट से थोड़ा मार्केट 1.2% या 2% ऊपर जाने के टाइम पर उसको बेचो।
दोबारा परचेस करो। ये काम करने के लिए हम उसको देता है 120 USDT 1 साल के लिए देता है, और उसने हमें प्रॉफिट बनाकर देता है। खुशी की वजह से जो 20% हमें जो प्रॉफिट मिला है उसका 20% भी उसको देता है। वो खुशी से हमारा काम तो करता है। एक सर क्वेश्चन है सर कि रॉयल क्यू के सर जी आपका आवाज नहीं आता है। 1 ईयर सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सर यहाँ पे है। सर रॉयल क्यू के सर 1 ईयर होने वाला था, क्या सर कुछ चेंजिंग करने भावना है क्या सर? अनिल कुछ समझ में आया? मुझे कुछ में नहीं सुना। आपका थोड़ा सा आवाज, वॉइस का नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। हाँ सर, शायद आपका ये सर कहना चाह रहे हैं हम कि रॉयल क्यू के सर 1 ईयर होने जा रहा है सर, तो क्या साल भर होने के बाद कुछ प्लान में या कोई चीज चेंजिंग करने की संभावना है क्या? सर ये वो मैं कैसे बता सकता ये तो वही जाने ना, डेवलपर जाने उनको क्या चेंज करना है, उनको क्या अच्छा लगता है। हर दिन तो रॉयल क्यू में चेंजेस आकर ही रहता है। जब मैंने ज्वाइन किया उसी टाइम पर क्या था कि सिर्फ होल्ड वेयरहाउस मोड ही था। उसके बाद तो सबमिट मोड आ गया, उसके बाद सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट आ गया, उसके बाद हमें उसी टाइम पर हर कॉइन में अलग अलग सेटिंग करना था। अभी तो स्ट्रैटेजी सेटिंग स्टोर करने का सिस्टम आ गया। अभी क्या है कि अलग अलग स्ट्रैटेजी हम सेव कर रख सकता है। जो भी कॉइन में जो स्ट्रैटेजी चाहिए वो स्ट्रैटेजी ऐड कर सकता है। जब मैंने चालू किया था उसी टाइम पर सर्कल को देखने के टाइम पर सिर्फ दो तीन सर्कल ही था। आज के तरीके में 100 के ऊपर सर्कलों हैं, किसी को भी हम चुन सकता है। तो हर दिन तो डेवलपमेंट आता ही रहता है, तो डेफिनेटली आगे भी जाकर 1 साल के बाद अच्छा डेवलपमेंट होने का चांसेस और भी है। बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां जो है सर कि $50 या कुछ डॉलर पर अपना कर रहे हैं, तो क्या रॉयल क्यू तो हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्या इसके बारे में भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ अगर बात जानकारी है तो सर से शेयर करें। जो लोगों डाउनलाइन में सर बहुत सारे फेस करने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे कम में भी परचेज करके सेम काम कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों दूं? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने किसी चीज तो जो फाउंडर होता है उसके लिए उसके ऊपर जानकारी ज्यादा रहेगा, बराबर। तो उसे क्या होगा, उसका क्वालिटी ज्यादा रहेगा। तो हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है तो हमें लोकल प्रोडक्ट तो बहुत मिलेगा, बहुत सस्ते में मिलेगा। लेकिन ऐसा मिलने के टाइम पर क्या होगा, हम हमारा लाखों रुपया का इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर रिस्क पे हम इन्वेस्ट करता है। थोड़ा कुछ अमाउंट का कमी करने के लिए, थोड़ा कुछ जो फीस को बचाने के लिए हम बहुत बड़ा अमाउंट का रिस्क लेता है। सी रॉयल क्यू इज एक्चुअली प्रूवन थिंग। इसमें उसको बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, उसका हर दिन का रेवेन्यू बढ़ा है, तो वो रेवेन्यू छोड़कर उसने कुछ नेगेटिव चीज करने का चांसेस तो कम है। देख लीजिए बिनांस तो उतना बड़ा इनकम उसको मिलता है, वो इनकम को छोड़कर वो स्कैम करने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन एक नया जो कंपनी आता है उसको कुछ इनकम उतना नहीं मिलता है, जो आपने बताया जो छोटा इनकम पे वो करता है, उसका मतलब उसका भी इनकम कम होगा। तो जब कम इनकम होता है वो पैसा बनाने के लिए आने के टाइम पर स्कैम करने का चांसेस तो बहुत ज्यादा है। तो स्कैम हमें जो टाई अप करता है, एपीआई से बाइंडिंग करता है, हमारा लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे खाते में है सोचकर हम इन्वेस्ट करता है, वैसा वाला एपीआई बाइंडिंग करने के टाइम पर कुछ स्कैम किया तो हमारा बहुत बड़ा पैसा का नुकसान होता है। तो हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के टाइम पर जैसा है कि हम पैसा इन्वेस्ट करने के टाइम पर कुछ अच्छा बैंक में इन्वेस्ट करने के टाइम पर इंटरेस्ट तो कम मिलता है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलेगा बोलकर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में डालेगा तो ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन क्या होगा, हमारा कैपिटल चलाने का चांसेस तो ज्यादा है। वैसा हम जब राइट के ऊपर देखने के टाइम पर रिस्क लेने के लिए रिस्क तो ज्यादा होता है। थैंक यू सर। I'll tell you one example. See, अभी रॉयल क्यू में आप एपीआई बाइंडिंग करने के टाइम पर रॉयल क्यू
से रॉयल क्यू खुद बताता है हम ये आईपी एड्रेस से ट्रेडिंग करता है, वो तो डिक्लेयर कर कर वो आईपी एड्रेस हम क्या करता है बिनेंस में डालकर ही हम बाइंडिंग करता है। लेकिन बहुत ज्यादा नया बोर्ड क्या करता है कि ऐसा वाला सिस्टम ही नहीं है, उसने कौन सा आईपी एड्रेस से ट्रेडिंग करता है मैं किसी को भी मालूम नहीं है। जो आईपी इसके रॉयल क्यू के बारे में उसने अपना हमारा जो डिटेल्स है वो डिटेल्स किसी को भी नहीं देता है। इसकी वजह से एप्पल ने अपना ऐप स्टोर ने उसको रैंकिंग दिया है। वो नया नया आने वाला लोगों को ऐसा वाला कुछ भी नहीं, हमारा डाटाबेस किसी को भी दे सकता है। तो ऐसा करने के टाइम पर रिस्क होता है। उसमें इतना रिस्क लेने के बावजूद हमें सेविंग क्या होता है, साल में $50 का सेविंग होता है। लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क लेने के लेकर सेव करता है 50 नहीं तो $70 का सेविंग होता है। यस सर, यस, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर आपका शायद आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट लेते हैं सद्दाम भाई, कैसे हैं? यस सर, जय हिंद, बहुत बढ़िया सर, शानदार एकदम। फाइन सर। वॉइस आ रही है सर? हाँ आ रहा है सर, इट्स वेरी क्लियर। जी क्लियर हो जाएगा तो अभी ब्रेक हो गया। उसके बाद में जो डाउनलोड जो सर जी आपका आवाज अभी तो ब्रेक ही होता है। सर बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हेलो हेलो सर, वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर? क्लियर नहीं आता है सर जी, बीच में टूटता है बहुत ज्यादा डाउनलाइन, तब तक नहीं सुना। वीडियो बंद कर देता हूँ सर। फाइन जी सर, अब आ रहा वॉइस क्लियर सर? ओके, नो इट्स क्लियर। जी सर, मैं यूँ निवेदन कर रहा था, जैसे सर जो डाउनलाइन है, जैसे आज सर मैं V3 हूँ, तो V3 के डाउन में जितने भी डाउनलाइन है, अगर वो कम्युनिटी को छोड़ के नेक्स्ट ईयर अगर रॉयल क्यू को रिन्यूअल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में सर जो रैंक है वो रैंक डाउन होगी, क्या होगा सर उस सिचुएशन में? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तो 1 साल पूरा होकर किसी ने रिन्यूअल के हिसाब से कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, इसके वजह से मैं भी नहीं बोल सकता है। जी सर, बहुत सारे डाउनलोड उनका सबका यही ज्यादा सवाल है सर कि हम जिन लोगों को जैसे एक्टिवेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग थोड़ा कुछ टाइम वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 साल पूरा होने दो तो हमारा सीनियर को क्या होता है हम देख सकता है। जी सर, जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी अनिल सर ने सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा बताया गूगल ऑथेंटिफिकेशन सर। तो सर गूगल ऑथेंटिफिकेशन अगर अपन लगा देते हैं, जैसे मैंने भी लगा रखा है सर गूगल ऑथेंटिफिकेशन, तो बिना गूगल ऑथेंटिफिकेशन से सर रॉयल क्यू की जो आईडी है वो ओपन नहीं होती, चाहे ईमेल आईडी पासवर्ड किसी के पास हो। फाइन, ईमेल आईडी पासवर्ड रहेगा तो भी गूगल ऑथेंटिकेटर बिना ऑथेंटिक हम ओपन नहीं होता है, ऐसा नहीं, ये सब नहीं कर सकता है। हेलो शायद उनका वो भी नेटवर्क वीक है लगता है सर। हाँ सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या सर? अभी तो आ गया। तो जी मैं क्या बताता है कि अभी तो आपको फंड ट्रांसफर के टाइम पर ही गूगल ऑथेंटिकेटर का जरूरत पड़ेगा। ज्वाइन करने के टाइम पर यूजर आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अपने कुछ एसेट में ट्रांसफर करने का, नहीं तो एसेट विड्रॉ करने के लिए कोशिश करने के टाइम पर गूगल ऑथेंटिकेटर का जरूरत पड़ेगा। फाइन शायद मुझे सर लगता है कि सद्दाम भाई आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आता है सर, आवाज नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं सद्दाम भाई, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया है। दीपक इंदौलिया, दीपक भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको।
हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कम से कम कितने रुपए से ट्रेडिंग कर सकते? कम से कम का मतलब आपको चाहिए तो $50 से भी चालू कर सकता है, $100 पे भी ट्रेड चालू कर सकता है, लेकिन एक चीज तो $120 देकर $50 में ट्रेडिंग करने के लिए $120 फीस देने का क्या जरूरत है? जी जी। वही ट्रेडिंग जो करता है आपका इन्वेस्टमेंट है। आप रियल एस्टेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक में एफडी कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए पूछेगा तो उसका जवाब आप ही बदल सकता है ना जी। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके ओके ओके। थोड़ा बहुत तो लें कुछ क्वेश्चन। थोड़ा बहुत टाइम नहीं है, एक दो लोगों को भी ओके ओके, एक दो को ही लेके और फिर देखते हैं, एक दो को ही हम ले लेते हैं। विवेक को ऑप्शन दे दिया आपको। विवेक मौर्य, वीरेंद्र प्रकाश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। हेलो हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, मेरा 4-5 सवाल है। मैं जब इनसफिशिएंट एक्सचेंज बैलेंस के कारण ट्रांजैक्शन रुक जाता है तो वो कॉइन से बाहर कैसे आ? वो समझा नहीं। इनसफिशिएंट फंड का मतलब क्या है कि आपने रॉयल क्यू को बताया है भैया 5% के हिसाब से एवरेज करो बोलकर, आपने ऑर्डर डाला है $200 का ट्रेडिंग का निर्देश आपने दिया है रॉयल क्यू को, और आपने एक्सचेंज पे रखा है $100, तो बेचारा क्या कर सकता है? $100 होने के बाद बंद ही कर सकता है ना। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा भी कर सकता है, ज्यादा अमाउंट डालकर आपने जो उसको बताया है 200 डालेगा, वो हिसाब से 200 का ट्रेडिंग करने के लिए उसने उसको बताया है, बाकी $100 भी अब एक्सचेंज में ऐड कर कर वहां तो उसको ओपन करेगा तो वो दोबारा अपना काम करेगा। अच्छा, तो मतलब और कॉइन परचेज करना पड़ेगा। उसको ट्रेड सेटिंग में क्या बताया है, ट्रेड सेटिंग में आपने ऐसा बताया है कि भैया रॉयल क्यू आप ऐसा करो, $10 के लिए पैसा पहले परचेस करो, 5% नीचे आने के टाइम पर और $10 के लिए परचेस करो, ऐसा वाला 25 बार परचेस करो बोला है, तो उसका मतलब $250 का $260 का जरूरत पड़ेगा। आपने बैलेंस में रखा है $100, तो वो $100 के बाद वो क्या करना चाहिए वो आपको बताएगा। आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं तो अभी तो मैं दोबारा ट्राई नहीं करता हूँ, जब आप पैसा डालता है मुझे बताओ और ओपन करो, मैं दोबारा ट्रेड का चालू कर सकता हूँ। अच्छा, कर सकता है। अच्छा, पार्ट अमाउंट सेल नहीं कर सकते तो ये रोबोट कैसे सेल करते हैं? रोबोट कोई सेल नहीं करता है सर। जिस रोबोट हमारा बिनेंस अकाउंट में बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर ही डालता है वो हम ही सेल करता है, यानी हमारा जो हम उसको परमिशन दिया है कि बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर एक्सचेंज में डालने के लिए, हम जैसे प्रोग्राम कर रखा है वैसा उसने बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालेगा हमारा बिनेंस अकाउंट में। अच्छा, अभी हमारा जो टोटल यूएसडीटी बैलेंस वो कैसा पता चलेगा? मतलब कितना कॉइन में कितना पैसा लगा हुआ है? हर कॉइन में क्लिक करेगा तो हर कॉइन में क्लिक करेगा तो उसमें आपको वहां दिखेगा पोजीशन अमाउंट, उसका मतलब आप जितने अमाउंट वो कॉइन पे लगा हुआ है। हाँ, राइट। उसके नीचे आपका पोजीशन क्वांटिटी रहेगा, उसका मतलब कितना कॉइन आपको टोटल मिल गया है। हाँ, अभी उसका एवरेज प्राइस, उसका बाजू में उसका एवरेज प्राइस रहेगा। उसका प्राइस का मतलब आपने परचेस किया वाला एवरेज प्राइस क्या है, उसका नीचे रहेगा आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है। करंट मार्केट प्राइस और आपका जो प्राइस, उसके ऊपर जो डिफरेंस होता है वही रिटर्न रेट होता है। वो रिटर्न रेट भी वहां दिख सकता है। वो रिटर्न रेट के हिसाब से आपका कितना फर्क पड़ता है, यानी लॉस का कितना होता है, वो फ्रंट पेज में आपको दिखेगा। आपका फ्लोटिंग लॉस इतना है, वो फ्लोटिंग लॉस है ना। जो डिफरेंस है वो रिटर्न रेट में जो डिफरेंस होता है वही फ्लोटिंग लॉस है। तो मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर फ्लोटिंग लॉस कम होता है, मार्केट नीचे आने के टाइम पर फ्लोटिंग लॉस ज्यादा होता है। अभी मैंने तो टोटल 1268
लिया था यूएसडीटी, लेकिन वो बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, 967 ही बता रहे हैं टोटल करेगा तो वो कैसा पता करना है मुझे? क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला। अब क्या आपने कितना डाला है मतलब? विनर भाई, प्रकाश भाई, आपका ये जो टेक्निकल है इसको हम स्क्रीन पे लेके एक्सप्लेन कर देंगे आपका कल। अभी आपका वैसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्क्रीन शेयर करने। अच्छा, जिनका मतलब अच्छे से प्रॉफिट मिल जाता है उनका अगर सेटिंग हमें पता चलेगा तो अच्छा रहेगा, तो मतलब हम भी वैसे कमा सकते हैं ना? अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, फिर आगे से ऐसा करेंगे, जब अपना डेली शेयरिंग होता है ना मीटिंग के बाद, हाँ, उनका प्रॉफिट के साथ उनका स्क्रीन और उनका सेटिंग शेयर करवाया करेंगे, ठीक है? हाँ, तो मतलब हम भी उस तरफ से सेटिंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी तो मैट्रिक में मैंने कितना पैसा डाला है मुझे मालूम होना चाहिए, कितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। स्क्रीन तो दिख सकता है ना? हाँ जी। मैट्रिक मैंने क्लिक किया, का मतलब यहाँ तो मैंने परचेस किया है 3009 यूएसडीटी का मैट्रिक मैंने टोटली परचेस किया है। उसकी वजह से वो कैसा परचेस किया है, एक साथ नहीं परचेस किया है। जब मार्केट नीचे आने के टाइम पर थोड़ा के हिसाब से परचेस करने की वजह से मेरे पास अभी तो 1316 मैटिक है। हाँ, राइट, बराबर। तो वो देखने के टाइम पर उसका एवरेज प्राइस जो होता है 2.285 यूएसडीटी होता है, बराबर। लेकिन मार्केट का अभी का प्राइस 1.721 यूएसडीटी है। उसका मतलब मेरा जो प्राइस, जो एवरेज प्राइस पे आने के लिए 24.69% मार्केट ऊपर आएगा तो ही मेरा जो एवरेज प्राइस तक आ जाएगा। करेक्ट। एवरेज प्राइस से ऊपर जो जाता है उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो वो हिसाब से मेरा जो अभी देखेगा तो फॉर द करंट सिचुएशन मेरा जो फ्लोटिंग लॉस कितना है देखेगा तो यहाँ तो दिखता है $741, $739 मेरा फ्लोटिंग लॉस होता है। क्लियर। अभी मेरा परचेस कैसा हुआ है वो तो सब वेयरहाउस मोड में, पहले 1 2 3 4 लेवल तो सब वेयरहाउस नहीं होता है, वो नॉर्मली होता है। 5th कॉल मेरा हुआ है 2.762 पे मैं परचेस किया है, लेकिन मेरा एवरेज प्राइस क्या है 2.285। 6th कॉल मैंने परचेस किया है 2.685, लेकिन मेरा एवरेज प्राइस 2.285 क्या हुआ है, क्योंकि मैंने नीचे आने के टाइम पर परचेस करने के टाइम पर मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉइन मिलता है, क्योंकि यहाँ तो 72 कॉइन मिला था लेकिन यहाँ तो 74 कॉइन मिला है, बराबर। अभी नीचे जाएगा तो यहाँ तो 2.558 है, वहां तो 78 कॉइन मिला है। 7 कॉइन नीचे 2.4 होने के टाइम पर वही $200 पे मुझे 80 कॉइन मिला है। नीचे आने के टाइम पर यही $200 में मुझे 85 कॉइन मिला है। करेक्ट। नीचे जाने के टाइम पर वही भी $200 में 89 कॉइन मिला है। नीचे जाने के टाइम पर 94 कॉइन मिला है, 98 कॉइन मिला है। यहाँ तो मैंने ज्यादा परचेस किया तो वो तो $500 के ऊपर 260 कॉइन मिला है। 200 में परचेस करने के टाइम $109 कॉइन मिला है। तो जितना मार्केट नीचे जाता है उतना हमें ज्यादा से ज्यादा कॉइन मिलता है। अच्छा, तो ज्यादा कॉइन मिलने की वजह से क्या होगा, हमारा एवरेज प्राइस नीचे आता है। एवरेज प्राइस नीचे आने के टाइम पर हमारा रिटर्न रेट कम होता है, लेकिन नीचे जाने के टाइम पर हम परचेस नहीं करेगा तो हमारा एवरेज प्राइस ऊपर ही रहेगा, तो रिटर्न रेट तो ज्यादा रहेगा, उसका मतलब फ्लोटिंग लॉस ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये सब वेयर हाउस में पता चलेगा ना? सब वेयर हाउस में कितना रेट पे हम परचेस किया है उसको पूरा तो पता चलेगा। ठीक, थैंक यू सर। मुरली सर, एक भाई का क्वेश्चन है कि मुरली सर का रेवेन्यू शो हो जाए, तो एक बार आप शो कर दीजिए अब तक का जितना भी है। क्या है सर जी? अब तक का प्रॉफिट आपका जो अब तक का कितना? हाँ, अगर आपका सेटिंग पता चलेगा तो अच्छा रहेगा। तो जी मेरा सेटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हर कॉइन में मेरे हिसाब से सेटिंग चेंज कर देख कर रहेगा, क्योंकि मेरे एक फिक्स्ड सेटिंग तो कुछ भी नहीं है। सही है, मतलब जैसे मार्केट अप डाउन है उस हिसाब से सेटिंग करना है। ऐसा नहीं, मैं तो कौन सा सेटिंग कैसा करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है उसके ऊपर रिसर्च रेगुलरली करता है, इसके वजह से एक फिक्स्ड सेटिंग नहीं होता है मेरा।
हाँ नहीं करेक्ट। मुझे एक चीज तो पता है कि मार्केट कहीं नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा ही आएगा। जब ऊपर जाता आता है हमें हमारा तो सेल तो क्लोज हो जाएगा, तो कैसा भी हमें प्रॉफिट मिलने वाला ही। तो कैसा भी सेटिंग करेगा तो एक ही चीज हमें देखना चाहिए, नीचे जाने के टाइम पर हम परचेस करना चाहिए, तो ही हमारा एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। तो मैं आपको देखता है यहाँ तो मेरा प्रॉफिट तो होता है $38 हुआ है, $7 हुआ है, $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें $5,399 अभी तो 8 महीने से मुझे मिला है। तो लगभग 53% का प्रॉफिट हुआ है 8 महीने में। बराबर। अभी मार्केट अभी तो मेरा फ्लोटिंग लॉस तो देखने के टाइम पर उसे अभी तो क्या है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो भी ट्रेडिंग पे ही लगा हुआ है। यानी मैंने कुछ विड्रॉ नहीं करता है, वो ट्रेडिंग पे ही लगा हुआ है। तो मन का चलिए मैटिक का स्ट्रैटेजी देखे, ट्रेड सेटिंग देखेगा तो यहाँ तो आपको देख सकता है मैटिक में 115 टाइम्स का मैंने किया है। बराबर। उसमें ऐसा किया है 1% नीचे आने के टाइम पर परचेस करने के लिए रखा है, फिर 2% 2 के हिसाब से, फिर 5 किया है। यहाँ तो खत्म हो जाएगा बोलकर यहाँ तो 5 किया, फिर मैंने नीचे से परचेस करना है थोड़ा थोड़ा परचेस किया है। तो ऐसा रेगुलर सेटिंग मैंने नहीं करता है, तो चेंज करता ही रहता है। नहीं कर, वो तो मार्केट के हिसाब से चेंज करना ही है। यस। अच्छा, ये रॉयल को उससे जो बैलेंस दिखाई देता है उसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? यानी मतलब यहाँ तो आपने रेवेन्यू डिटेल्स में मिलने वाला चीज, रेवेन्यू में जो दिखाई देता है ना बैलेंस, तो ये तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो इसका अकाउंट ही है। यहाँ तो क्या दिखता है, आपने आज तो $7 कमाया है, उसका मतलब आपने XRP USDT में $3 बिनांस में प्रॉफिट बनाया है। ओके, तो ये जो ये जो बैलेंस दिखाई देता है वो बिनांस में चला जाता है, बिनांस में ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपका अकाउंट ही है। आपको अकाउंट देखेगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ तो SLP USDT में मैंने 1.5 USDT कल पर प्रॉफिट बनाया है। तो वो प्रॉफिट देखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, SLP में जाना चाहिए। SLP में देखेगा तो SLP में देखो मेरा रिटर्न रेट 64% है। तो फिर भी मेरे को क्या होगा, कल प्रॉफिट मिला है तो SLP में कल का प्रॉफिट है 1.5 है, और यहाँ तो देखिएगा तो 1.9 प्रॉफिट हुआ है। वही SLP में 1.6 प्रॉफिट हुआ है, 1.4 प्रॉफिट हुआ है, 1.2 प्रॉफिट हुआ है। ये पूरा SLP का प्रॉफिट ही है। अच्छा, मार्केट कितना भी नीचे जाएगा तो भी हमें सबमिट मोड में प्रॉफिट बना कर देगा। जब मार्केट ऊपर जाता है वो ऑटोमेटिकली पूरा तो प्रॉफिट है, रिटर्न रेट तो 0 हो जाएगा और 1.2% प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होने के बाद दोबारा परचेस करने के टाइम पर दोबारा मार्केट नीचे आने, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो फ्लोटिंग लॉस रहेगा ही रहेगा। मेरा सेटिंग देखकर अगर मुझे कुछ सजेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। वो तो अभी तो इतना लोग बैठा है, मैं कल तो अनिल जी से बात करेगा तो अनिल जी मदद करेगा। तो कल आ जाते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। टोटल मुरली सर, टोटल जितना प्रॉफिट होता है, काफी भाइयों ने पूछा है। मेरा जो बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? हाँ, टोटल अब तक का डेली बेसिस पे एक बार कितना है और कितना अब तक है? डेली प्रॉफिट तो हर दिन तो बिजनेस के हिसाब से चेंज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रिवॉर्ड डिटेल्स देखिएगा तो टोटल हुआ है अभी तक 5,34,922 USD। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, तकरीबन कितना 4.5 करोड़ रुपए के करीब बन रहा है सर। 4.42 करोड़। और डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे 12 तारीख को, 11 तारीख को, 10 तारीख को $1148, $984, 1,100, ये डेली बेसिस का प्रॉफिट है मुरली सर का। और ये तो सर जी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे ये अमाउंट तो रॉयल क्यू ही रहता है, तो ये तो हम बिनांस में ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि ये कमीशन रॉयल क्यू का कमीशन है, वो रॉयल क्यू का जो वैलेट पे रहता है। ये तो अकाउंट्स नहीं है, सीधा इसमें आप देखेगा तो मेरा एसेट में देखेगा तो मेरा एसेट में रहेगा का अमाउंट।
1873 रॉयल क्यू पे रहता है, ये तो मैं ट्रांसफर कर विड्रॉ करेगा तो बिनेंस पे विड्रॉ कर सकता है। जी 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 जी, थैंक यू मुरली सर। So welcome, टाइम sir. भी बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइम भी हो चुका है आज की मीटिंग का। तो दोस्तों होप जिस मकसद से मीटिंग टेक्निकल सेशन होता है उसके रिगार्डिंग आपको उनके क्वेश्चन आंसर मिले होंगे। भले ही क्वेश्चन कम लिए जाएं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनका हम प्रॉपर रिप्लाई दे सके, वो संतुष्ट होके जाएं बजाय ज्यादा क्वेश्चन लेने के। तो कल फिर अपना टेक्निकल सेशन है, बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं तो सेम टाइम सेम लिंक पर आप आके और ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी काफी टाइम हो जाएगा, तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 9 बजे मीटिंग स्टार्ट किया था तो काफी टाइम हो गया। थैंक यू मुरली सर, स्पेशल आपका थैंक्स जो आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया। 1 लाख दोस्तों की टीम है आपकी, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप इतना टाइम निकाल पाते होंगे। हमारे लिए निकाला आपने, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि 1 लाख की टीम आप हैंडल कर रहे हैं और उसमें से इतना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू मुरली सर। वेलकम सर, वेलकम सर। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम लिंक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर्माते रहिए रोल की अर्निंग के साथ। थैंक्स और गुड नाइट। गुड नाइट।